Hello guys, in this video we will learn about plan shift estimation techniques about a real life project. इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम प्रोसीड करते हैं तो उसको किस तरह हम टैकल करते हैं, उसमें किस तरह एस्टिमेशन के हम प्रोसेस जो है वो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फ़र्ज़ कर लेते हैं क्लाइंट ने मुझे कोई रिसीव डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, मेरे पास ये रिसीव डॉक्यूमेंट्स आते हैं, रिसीव होते हैं, तो मैं इसका एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। प्रोजेक्ट्स के अंदर मेरे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं तो इसमें रिसीव में इसको रिसीव कर लिया मैंने, ठीक है। रिसीव फाइल्स ये हैं मेरी और मार्किंग जो मैं करूँगा वो मैं इसमें सेव कर लूँगा मार्क अपने फ़ोल्डर में। तो रिसीव में फ़ोल्डर ये मेरे पास पड़े हैं और ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये मेरा स्केजुअल है कोई, और ये मेरी आर्किटेक्चर की ड्राइंग्स है, ये मैंने ओपन करके देखी है, और ये मेरी कुछ स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग है, ठीक है। तो आज हम आर्किटेक्चर का जो है वो एस्टिमेट देखेंगे कि आर्किटेक्चर फुल कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं हम। तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोजेक्ट है, तो ऑस्ट्रेलियन निस्बतन जो है यूएसए के प्रोजेक्ट्स की निस्बतन वो सिंपल और ईजी प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आज हम पहले उधर से स्टार्ट लेंगे, दैन हम फर्दर मूव करेंगे। तो होपफुली आज इस पूरी वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि मैं सारे आइटम जो हैं आर्किटेक्चर के अंदर जो होते हैं, जो उसका पार्ट होते हैं, तो वो हम ट्राई करेंगे कि कवर कर सकें। तो उससे पहले आपको कुछ जो है अपने टूल्स जो हैं आपके पास होने लाजमी है। एक टूल है स्निपिंग टूल, ठीक है। ये स्निपिंग टूल आप किसी भी अपने जब टीम वर्क करते हैं तो इसमें स्निपिंग टूल बड़ी हेल्पफुल होता है। क्योंकि आपने कोई काम कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी क्लाइंट अपने दोस्त से, तो फिर आप उसके लिए स्निपिंग टूल का यूज़ करते हैं। तो ये बड़ा कॉमन सा एक टूल है, तो ये आप रख सकते हैं। और दूसरा आपके नोट्स इस तरह का स्टिकी नोट्स होने चाहिए, या ये ऐप कर लें या फिर कोई नोट्स बना लें अपने इस तरह जिस तरह के मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये नोट्स में मुझे पता होता है कि मैंने कौन सा आइटम कर लिया और कौन सा आइटम मेरा रिमेनिंग है, तो मैं इस तरह ये देखता जाता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फिर वहीं पे प्लान शिफ्ट पे ही काम करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में जो काम होता है वो प्लान शिफ्ट की जो क्लाइंट की डिमांड होती है वो प्लान शिफ्ट की ही होती है कि वो प्लान शिफ्ट पे हमें काम चाहिए। तो प्लान शिफ्ट हम यूज़ करते हैं इसी के लिए। तो ब्लू बीम भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन ब्लू बीम ज़्यादातर यूएसए के जो होते हैं क्लाइंट्स वो प्रेफर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू में जाते हैं। न्यू में जाने के बाद इसको मैं यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ। ये 5 प्रोजेक्ट है मेरा, तो मैं उस पर नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में उस जो मेरे पास जो फाइल है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट है मेरे पास, तो मैं उसका साइट या उसका नाम दे सकता हूँ, प्रोजेक्ट का नाम दे सकता हूँ कोई भी, ठीक है। चूँकि मैं रफ़ आपके लिए करने जा रहा हूँ ये प्रोजेक्ट, तो ये मैं एक रफ़ प्रोजेक्ट है मेरा, तो मैं वो नाम दे रहा हूँ। जो नाम आप चाहें इजी वो दे सकते हैं आप। और यहाँ पे आप फीट में काम नहीं करना जा रहे, क्योंकि आपका यूएसए का काम नहीं है। जब यूएसए का होता है तो फीट में यानी कि इंग्लिश यूनिट्स होते हैं, और मेरे अब यहाँ मैट्रिक यूनिट्स होंगे क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया का काम कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद ब्राउज़र में जाके आपने लोकेशन पे जाना है जहाँ जो सी फाइल आपने इंपोर्ट करनी है। मैंने आर्किटेक्चर पे काम करना है, तो आर्किटेक्चर की फ़ाइल ये पड़ी है मेरे पास, ठीक है। तो इस फाइल को मैंने इसके अंदर इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं क्विकली जो है जाता हूँ वो इसमें मैं जाके इंपोर्ट कर लेता हूँ फाइल्स। रिसीव के अंदर मेरी फ़ाइल पड़ी है और ये मेरी फ़ाइल है। लोकेशन मैंने सेलेक्ट कर ली और मैंने यहाँ पे जो सी फाइल यहाँ पे अपलोड करना चाह रहा हूँ वो मैं अपलोड कर लूँगा। सिंपली नेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैंने इसके जो है कलर वो ट्रू कलर करना है, क्योंकि मुझे जो इसकी कलरिंग है वो भी नज़र आएगी जब मैं इंपोर्ट करूँगा अपने पेजेस ड्राइंग्स, तो उस पर ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन नहीं नज़र आएगी, मुझे ब्लैक एंड वाइट कलर नहीं होंगे, मुझे एक ट्रू कलर जो एक्चुअल कलर्स नज़र आएंगे। तो कलरिंग में आप काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी आपको जब ड्राइंग्स पे अक्सर औकात चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कि आपको ड्राइंग्स की मदद से आपको विजुलाइज करना में आसानी होती है, तो इसलिए ट्रू कलर में ही यूज़ करें आप, मैं आपको ये प्रेफर करूँगा। और ये आपकी रेजोल्यूशन, आप रेजोल्यूशन चाहें तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन तब बढ़ाइएगा आई प्रेफर के जब आपके पास यहाँ पे लैपटॉप या आपका पीसी बहुत हाई क्वालिटी का है तब आप यूज़ करें। अदरवाइज़ ये पीसी आपका यानी कि वर्किंग इसकी स्लो हो जाएगी और ये काम ज़रा स्लो करेगा। तो बस रेजोल्यूशन नॉर्मल जो है वो 250 या 200 के दरमियान होती है, ठीक है। तो मैं 250 रख लेता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट पे जाते हैं और नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे फिनिश पे करता हूँ, तो ये मेरे अपलोड हो जाएंगे। ये तो वो काम था जो मैं आपको बेसिक इंपोर्ट का पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह ये पॉइंट्स देखेंगे। तो डेमोलिशन तब होता है जब हम रेनोवेशन का काम कर रहे हैं, मीन्स कि एक घर बना हुआ है, पहले से एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, उसमें कुछ एडिशन हो रही है, कुछ मतलब वो वॉल्स डेमो कर रहा है, डेमोलिशन वगैरह आती है, तब ये आती है। तो मेरा ये काम जो है फ़िलहाल मुझे बिल्कुल न्यू नज़र आ रहा है, तो ये बिल्कुल न्यू है, यानी कि ये ग्रेडिंग हुई है, यानी कि वो एक खाली लैंड पड़ी थी उसको उसने उसकी साइट वर्क किया, यानी कि उसकी ग्रेडिंग अर्थ वर्क होने के बाद उसकी फुटिंग वगैरह स्लैब वगैरह स्ट्रक्चरल वर्क होने के बाद उसकी फिनिशिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बिल्कुल न्यू काम है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ये पहला पॉइंट तो इसमें वैसे ही डिडक्ट हो गया, क्योंकि
हमारे पास ये काम जो है रेनोवेशन का है नहीं है, ठीक हो गया, न्यू काम है। तो न्यू काम के लिए डेमो नहीं आता फिर इसमें। तो फ्लोरिंग से शुरू करेंगे, तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा टाइम लेगा ये। अच्छा, ये मेरे प्लान जो है वो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये प्लान अपलोड हो गए। अब इसमें ये है पहला पेज मेरा, ठीक है, जो कि ये इस पर शीट्स के नाम बता रहा है कि आगे जो शीट्स हैं मुझे वो इस तरह की इन नाम से मिलेंगी, जबकि यहाँ मैं देखता हूँ तो मुझे इन नाम से ये नहीं मिल रही शीट। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इनको पहले नाम दे दूँगा ताकि मुझे आसानी हो। मुझे नहीं पता कि अब मेरे इस नंबर पेज पे इस शीट पे जाऊँगा तो मुझे कौन सा आगे प्लान मिलेगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि हर प्लान कौन सी शीट पे, मतलब कौन सी जगह पे लोकेट कर रहा है, तो मुझे आसानी होगी इसमें वर्क करने के लिए। तो उससे पहले मुझे इनको रीनेम करना पड़ेगा। तो रीनेम करने के लिए मैं जाता हूँ अदर्स में, पेजेस पे, बैच रीनेम पे जाऊँगा तो मुझे पहले नंबर से ये स्टार्ट कर देगा। और ये मेरा पहला पेज जो है वो कवर पेज कहलाता है, ठीक है। पहला पेज मेरा कवर पेज है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कवर पेज। तो इसी तरह मैं इन सब की शीट्स का, ठीक है, ये देख सकते हैं पेज मैंने किया और ये मैं सेव एंड एंटर करूँगा तो मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। अब नेक्स्ट पेज मेरा किस नाम से, मेरा अगले पेज का नाम जो है ड्राइंग जनरल नोट्स है, तो मैं जनरल नोट्स से इसका नाम दे दूँगा। तो इसी तरह मैं ये सारे जो है आगे अपना कवर कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसमें यहाँ पे नाम दे दिए, ठीक है। जनरल नोट्स अलग हो गया, साइड अलग हो गया है, और वो साइड प्लान, सब फ्लोर, ग्राउंड, रूफ़, ठीक है। ये सारे मुझे पता है कि मुझे रूफ़ प्लान पे जाना, तो मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक करूँगा, ना कि मैं सारे चेक करता रहूँगा। तो उस पर टाइम कंज्यूमिंग जो है वो मेरी बचत हो जाएगी, मेरा टाइम ज़ाया नहीं होगा ज़्यादा। तो ये आपका करना लाजमी है। अच्छा, ये चीज़ करने के बाद आपने सेव कर लेना है। अच्छा, सेव करने के लिए इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तरीका, यानी कि कंट्रोल एस दबाना नहीं है आपने, उससे सेव नहीं होगा। ये याद रखिएगा, फ़ाइल आपकी करप्ट हो सकती है, अक्सर करप्ट हो जाती है इसमें। तो अचानक रुक जाए ये काम करते करते, या आपका पीसी बंद हो जाए, लाइट चले जाए, तो ये आपकी करप्ट हो सकती है फ़ाइल। तो इसलिए टाइम टू टाइम आप इसको जो है ना वो ज़िप करते रहें। ज़िप इधर सेव करने का तरीका एक ही है, जो कि ज़िप फाइल है, ठीक है। तो ज़िप करेंगे तो ये एक तरीके से लॉक हो जाएगी, सेव हो जाएगी फ़ाइल आपकी यहीं पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसको, क्योंकि मैंने अपने फ़ोल्डर, मतलब मैंने इसमें बैच रीनेमिंग की है, तो मुझे इसमें टाइम लगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी फ़ाइल सेव रहे, ताकि मुझे बार बार ये काम एक ही ना करना पड़े अगर ये फ़ाइल ज़ाया हो जाती है। तो ये मार्किंग में मैं जाके इसको जो है सेव कर लेता हूँ, कोई भी नाम दे देता हूँ, ये ज़िप के नाम से ज़िप हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगी ये, लेकिन ये ज़िप हो जाएगी अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ आप लाजमी करते रहें, जिस तरह आप मार्किंग करते जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेव करते रहें, इस तरह ज़िप करते रहें इसको, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अब इस तरह करें कि आप ये कवर पेज पे आ जाएं। यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा, ये देख सकते हैं आपकी इमेज ये रेंडर करके दिखा रहा है, इससे आइडिया हो रहा है कि आपकी बिल्डिंग किस तरह की होगी। जनरल नोट्स में आपके जनरल नोट्स होते हैं, ये आपने तब देखने, ये आप चाहें तो पढ़ लें अपने से रेलिवेंट, जो आपके आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट को हों आपसे, तो आप वो पढ़ें। इसमें अक्सर कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी नोट्स होते हैं, तो वो भी आप वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ अपने रेलिवेंट जो है वो आप नोट्स देखें, जैसे कि डोर्स के आप यहाँ पे टॉयलेट डोर्स टू हैव अ लिफ्ट ओवरहैंग वेयर देयर इज़ लेस देन 200 बिटवीन द क्लोज्ड डोर एंड द टॉयलेट पैन, ठीक है। ये थोड़े स्पेसिफिकेशंस हैं, तो ये वो बता रहा है। चलिए फिर आगे चलते हैं। साइट एनालिसिस प्लान आपकी, अगर साइट मैप पे देखें तो आपकी ये साइट है, ठीक है। ये बिल्कुल लैंड एक ओपन लैंड पड़ा है, इसमें कोई घर एग्जिस्टिंग नहीं है, यानी कि रेनोवेशन नहीं है, मींस कि ये न्यू बिल्डिंग यहाँ पे बनने जा रही है इस लैंड पे, ठीक हो गया। ये लोकेशन ये बता रहा है, और लोकेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है प्लान की, ये क्लाइंट का है, और ये साइट नीचे वाली ये साइट है सारी, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपको कोई साइट पे इशू आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप लैंड देखने के लिए इर्द गिर्द की ये साइट विज़िट कर सकते हैं मैप पे, ठीक हो गया। एग्जिस्टिंग साइट प्लान पे जाएंगे तो बिल्कुल ये कंटोर्स गिवन है यहाँ पे कि ये इस लैंड पे इस जगह पे क्या पॉइंट है, किस रेडियस, उस पर रेड्यूस लेवल है, इसका क्या रेड्यूस लेवल है, तो उसके हिसाब से हम इसकी ग्रेडिंग करते होते हैं। तो ये तो हमने करना नहीं है, क्योंकि हमारा काम आज आर्किटेक्चर का है। तो अगर हम साइट का काम को देखते हैं तो उसमें हमें ग्रेडिंग करनी होती है, और ग्रेडिंग के लिए ये कंटोर्स की हेल्प हम लेते होते हैं, ठीक हो गया। तो ये साइट प्लान है प्रपोज्ड, तो इसमें हमारी ये बिल्डिंग बनेगी, और इसके बाद यहाँ पे टर्फ रीइंफोर्समेंट मैश ओवर ड्राइववे, यानी कि ये आपकी कंक्रीट ड्राइववे बनेगी, जिसके ऊपर आपकी रीइंफोर्समेंट जो होगी मैश की होगी। तो ये चीज़ें जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, हमने आर्किटेक्चर देखना है, और आर्किटेक्चर में सिर्फ और सिर्फ फिनिशेस आती हैं, ठीक है। आप याद रखें, पहले होती है आपकी बिल्डिंग जब बनती है, तो आपने पहले क्या करना होता है, आपने वहाँ पे प्रिकॉशंस लगाने होते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो साइट मेजरमेंट्स में आ जाता है, साइट के काम में आता है वो सारा कुछ। उसमें हम फिर ग्रेडिंग करते हैं, उसका बैकफिल, अर्थफिल सब कुछ करने के बाद हम उसकी स्ट्रक्चर पार्ट पे आते हैं, यानी
के बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। तो स्ट्रक्चर के पार्ट पे ये कंक्रीटिंग आ जाती है, उसमें फ्रेमिंग आ जाती है, स्टील की भी होती है, टिम्बर की भी होती है, तो मुख्तलिफ फ्रेमिंग के साथ हम उसको काम करते हैं। तो वो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। स्ट्रक्चरल पार्ट के बाद एक रफ सी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। जब तक फिनिश नहीं होती तो उस बिल्डिंग का जो है ना वो असल बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती। तो फिनिश एंड में होता है सबसे, और आपको पता है फिनिश इंपॉर्टेंट बहुत होता है, और तो इसलिए फिनिश जो है ये आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में करते ही हम फिनिश है। ठीक है, आप यूँ समझ लें। तो आज हम अब देखते हैं इसमें फिनिश देखने जा रहे हैं। तो इसके बाद आ जाता है हमारा अगला प्लान जो है वो प्रपोज सब फ्लोर है। ठीक है, ये एक फ्लोर है जो कि ग्राउंड लेवल से नीचे है, तो इसको बेसमेंट भी कह सकते हैं और लोअर फ्लोर लेवल भी कह रहा है ये। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वॉल दे रहा है कोई, और मुख्तलिफ मतलब चीज़ें। ठीक है, तो आपका ग्राउंड लेवल है और सब फ्लोर है एक, और इसके बाद रूफ लेवल है। तो आपके पास ये लेवल है। अब आपने करना क्या है, अब इसके यहाँ पे आपको पहले तो देखें आप, पहले हम देख लेते हैं कौन सा पॉइंट देखना है। पहले हम फ्लोरिंग करने जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें। तो फ्लोरिंग करने के लिए आपने देखना है, फ्लोरिंग का आप एक असूल बना लें कि देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई टैग गिवन है। फ़र्ज़ करें ये प्लान है आपके पास, आप देखें प्लान्स पे जाके देखें आपको कोई टैग गिवन है, किसी किस्म का कोई हिंट दे रहा है कि फ्लोर किस टाइप का है। अगर हिंट दे रहा है तो आपने वही हिंट यूज़ करना है, यानी कि यहाँ हनी कॉम्ब कंक्रीट फिनिश दे रहा है। ठीक है, कंक्रीट का एक फिनिश है जो कि नेचुरल फिनिश होता है ये। ठीक है, ये वही दे रहा है, यानी कि इस पर कोई फिनिश नहीं आएगा। मीन्स कि मैं इसको हनी कॉम्ब कंक्रीट फिनिश के नाम से इसका ले लूँगा एरिया। ठीक है, इस पर जो भी वो लेयर सीलर जो भी अप्लाई करेगा वो बात की बात है, तो मैं इसका एरिया ले लूँगा फ्लोरिंग का। ठीक हो गया। और यहाँ पे वेट एरिया यानी कि वाशरूम वगैरह, तो यहाँ पे टाइल ले रहा है, ये बता रहा है। अगर नहीं बताता तो लाजमी बात है कि वेट एरिया में तो आनी ही टाइल है। ठीक है, तो अजम्पशन तब करते हैं हम जब कुछ नहीं गिवन। पहले नंबर पे आपने देख लेना है कि प्लान पे कोई डिटेल दे रहा है, जो डिटेल दे रहा है आपने वही यूज़ करनी है। ठीक हो गया। और अगर डिटेल नहीं दे रहा तो आपने क्या करना है, आपने अजम्पशन करनी है। अजम्पशन कैसे करनी है मैं आज बताता हूँ। अब कोई वेट एरिया जैसे कि वाशरूम है, उसमें तो लाजमी आपने टाइल अज्यूम कर लेनी है और उसको नोट दे देना है। जैसे यहाँ पे हम एंड में नोट बनाते हैं, वही है अज्यूम कारपेट फ्लोरिंग इन ऑल बेडरूम्स। ठीक है, तो ये हमारी अजम्पशन होती है मेन के टिम्बर फ्लोरिंग हम अज्यूम करते हैं कॉमन एरियाज़ में। जैसे कि ये कॉमन एरिया, ये मेरा एक बेडरूम है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या अज्यूम करूँगा, कारपेट अज्यूम करूँगा। इसी तरह अगर मेरा कोई आगे किचन या कॉमन एरिया कोई आ रहा है तो उसमें मैं क्या अज्यूम करूँगा, टिम्बर फ्लोर अज्यूम करूँगा। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं अजम्पशन बता रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली उधर यही चीज़ें अज्यूम होती हैं और इन एरियाज़ में, और पेनिट्री एरिया में भी ये यूज़ होता है। ये सारी अजम्पशन आप याद रखें। ठीक है, और इन सिचू या वाशरूम वगैरह जितने भी हैं उनमें क्या हम टाइल लेंगे। ठीक है, टाइल फ्लोरिंग इन लॉन्ड्री और ये एरियाज़। ठीक है, इन एरियाज़ में आपने टाइल अज्यूम करनी है, तो ये अजम्पशन होती है। अब यहाँ पे चूँकि अजम्पशन नहीं है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसका एरिया मार्क कर दूँगा फ्लोरिंग के लिए। किसका, ये इन टैग के हिसाब से। अब चलिए हम इसमें मार्किंग स्टार्ट करते हैं। मार्किंग के लिए क्या है, मुझे पहले स्केल लगाना पड़ेगा। स्केल लगा के स्केल मैं लगाता हूँ यहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन में जाके 1:100 का स्केल लग चुका है। स्केल लगाने के बाद लाजमी आपने चेक कर लेना है कि ये स्केल ठीक है या गलत है। अक्सर ये गलत भी होता है, तो स्केल ठीक होना चाहिए, ये लाजमी ठीक है। एक डायरेक्शन में भी और दूसरी डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन आपने साथ साथ चेक कर लेनी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में ये स्केल आपका सही होना चाहिए, ये स्केल ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब मैंने फ्लोर मार्क करना है, तो फ्लोर के लिए मैं एरिया की कमांड यूज़ करूँगा। एरिया दूंगा ना मैं फ्लोरिंग में उसे, तो मैं एरिया की कमांड यूज़ करूँगा। एरिया की कमांड में मैं क्या लिखूँगा, अब यहाँ पे इस कारपेट आना चाहिए ना, तो वो कारपेट तो नहीं दे रहा मुझे, वो क्लियर बता रहा है कि हनी कॉम्ब कंक्रीट है ये। ठीक है, इसका फिनिश कौन सा है, हनी कॉम्ब कंक्रीट है। मैं यही नाम लिख दूँगा, हनी कंक्रीट और फिनिश। ठीक है, हनी कॉम्ब कंक्रीट फिनिश। ठीक है, ये फ्लोरिंग आ गया मेरा। और चाहो तो मैं इसके फ्लोर फोल्डर बना सकता हूँ कि ये फोल्डर किस फोल्डर में पड़ा हुआ, ये फ्लोरिंग का फोल्डर है। मीन्स कि इसकी मेन हेडिंग जो होगी वो फ्लोरिंग होगी, और ये फ्लोरिंग में मार्क कर रहा हूँ कि कौन सी वाली फिनिश की, जो हनी कॉम्ब कंक्रीट फिनिश है। ठीक है, तो ये इतनी आ रही है, कितनी आ रही है, पॉइंट टू पॉइंट जाऊँगा। यहाँ पे रिकॉर्ड मोड होगा मेरा पॉइंट टू पॉइंट। मैं चाहूँ तो एक बॉक्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और एक स्क्वायर भी ड्रा कर सकता हूँ, और मैं पॉइंट टू पॉइंट भी जा सकता हूँ। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट जाऊँगा और मैं इस पॉइंट से लेके ऐसे मूव करूँगा, क्योंकि मेरी आगे इससे टाइल है। तो किसी एक पॉइंट से, आपको पता है फ्लोरिंग वॉल के अंदर नहीं जाती, ये वॉल्स है मेरी, वॉल्स के अंदर नहीं जाएगी, लाजमी बात है। और जो भी आपकी जॉइनरी आ रही होगी, जैसे ये जॉइनरी है तो ये जॉइनरी के अंदर भी पास हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे पास थ्रू होके ऐसे इसमें से चली जाएगी। तो ये इस तरह आपने मार्किंग करनी है इसकी। ठीक है,
तो लाजमी आपने याद रखना सिर्फ वाल इसके अंदर डिटेक्ट होंगी ठीक है। जब भी फ्लोरिंग करेंगे इसमें वाल डिटेक्ट हो जाएंगी। और क्या चीज़, ये देखें, ये डोर है ना, डोर के दरमियान में भी फ्लोरिंग तो आती है, तो फ्लोरिंग हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये भी कोई डोर है, इसमें भी फ्लोरिंग तो आएगी, लाजमी है। और इससे आगे मेरी स्टेयर स्टार्ट हो रही है, तो स्टेयर की फिनिश मैं हमेशा अलग लेता होता हूँ, ठीक है। जो सिंपल फ्लोर होता है और जो स्टेयर का फ्लोर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, हमेशा। तो ये स्टेयर नहीं है, ये फ्लोर है सिंपल, तो मैं यहाँ पे इसकी मार्किंग कर सकता हूँ, ठीक है। और जो डोर है, डोर के दरमियान में फ्लोर आएगा, तो मैं वो ले रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक मुझे इसमें टाइम लग जाएगा, मतलब हम सारे पॉइंट आज कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन कोशिश हम करेंगे सारे कवर हो जाएं। ठीक हो गया, तो ये मेरी फ्लोरिंग हो गई। मैं एन दबाऊंगा, ये एस्केप हो जाएगा, ये न्यू सेक्शन बन गया। अब मुझे ये वाल जो है वो डिटेक्ट करनी है, इसमें से तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं उसकी हेल्प लेते हुए यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जाऊँगा और ये इस तरह इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा इसमें से। ठीक हो गया, तो ये इस तरह आपने लाजमी इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, क्योंकि मार्किंग आपने एक्यूरेट देनी है क्लाइंट को। तो उसके लिए वाल में तो फ्लोरिंग नहीं आएगी ना, लाजमी है वाल आपने डिटेक्ट करनी है, उसके अलावा कोई चीज़ डिटेक्ट नहीं करनी, ठीक है। तो ये डिटेक्ट हो गई है। अब मेरी फ्लोरिंग जो है यानी कॉम्ड फिनिश जो आ गई है वो सारी अप्लाई हो गई है, वो इतने फ्लोर पे आएगी। उसके बाद ये वेट एरिया, ये मेरा वॉशरूम है, तो इसमें क्या आ रही है, इसमें टाइल फ्लोरिंग आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एरिया लगाऊंगा और यहाँ पर टाइल लिख दूँगा, ठीक है, टाइल फ्लोरिंग लिख दूँ या जो भी, ठीक है। ये मेरी डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक हो गया, टाइल फ्लोरिंग। और ये फ्लोरिंग की ही हेडिंग के अंदर रहेगा। तो इसको मैं चाहूँ तो पॉइंट टू पॉइंट की बजाय स्क्वायर भी लगा सकता हूँ, इससे मेरा टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड मोड आप चेंज भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। और ये एक जगह से दूसरी जगह जब ड्रैग करेंगे आप, सिंपल ड्रैग करने से आपको ये मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना टाइम बचाते हुए यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या मेरे मिस हो गया, मेरे से ये टाइल का एरिया मिस हो गया। तो उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ, एडिशन कर सकता हूँ, इसको एडिट भी कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं मुख्तलिफ नोट्स ऐड कर सकता हूँ। वो कैसे ऐड होंगे, नोट्स ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे डबल क्लिक करना और ये ऐसे मूव करवा देना है। ठीक हो गया, सिंपली। अच्छा, इसमें अभी ये मैंने फ्लोरिंग ड्रा कर लिया, ठीक है। तो ये मेरे दोनों फ्लोर ड्रा हो चुके हैं। अब इसके अलावा ये स्टेयर जो है ये हम बाद में देखते हैं कि इसको कैसे कवर करते हैं। फिलहाल हम सिंपल फ्लोरिंग देख लेते हैं। अब ग्राउंड पे आ जाते हैं। ग्राउंड में किस टाइप की फ्लोरिंग है, आप यहाँ पे देखें तो यहाँ आपको टैग गिवन मिलेगा। ये गिराज है, गिराज में ज़्यादातर नॉर्मली जो कंक्रीट का रेजिलियंट फिनिश होता है तो ये वही रहने देता है, ठीक है। रेजिलियंट फिनिश या जो भी आप इपॉक्सी कहते हैं या जो कुछ भी, ठीक है। ये जो फिनिश दिया हुआ है आपने यही नाम रखना है एग्जैक्ट, और इस नाम की डिटेल देखनी है कि इसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। अगर नहीं समझ आ रही तो आप खुद से अजम्पशन कर सकते हैं। अगर कोई डिटेल नहीं गिवन, पहले आपने चेक करनी है, डिटेल मिल जाए आपको, ठीक है। ये क्लियरली बता रहा है कंक्रीट कोई फिनिश है और रिज़ाइन फिनिश है, ठीक है। ये रिज़ाइन, इस पर कोई कोटिंग हो रही है उसकी, ठीक है। तो ये फिनिश है। और इसके बाद यहाँ पे हनी जो नीचे यहाँ पे रूम में आपकी फिनिश थी वही यहाँ पे ऊपर फिनिश है, ठीक है। हनीड कंक्रीट है फिनिश, और रूम्स में भी यही है, और यहाँ पे टाइलिंग है। तो यही सिंपली फ्लोरिंग वैसे ही मार्क करनी है जैसे मैंने आपको बताई। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। अच्छा, इसमें आपने फ्लोरिंग में लाजमी एक बात याद रखनी है, मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी वॉल्स डिटेक्ट होंगी, उसके अलावा कोई आपकी ज्वाइनरी, किसी किस्म की ज्वाइनरी जो है वो डिटेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो वॉल टू वॉल आपने मूव करना है इसमें। ओके, चलिए इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें सारी मार्किंग कंप्लीट कर लिया। अब ये देख सकते हैं, ये कंक्रीट डिज़ाइन फिनिश के नाम से इसको मैंने मार्क किया, ठीक है। इसका एरिया मार्क कर लिया। और ये मुझे एक और फिनिश नज़र आ रही थी जो कि फील्ड स्टोन के नाम से, ठीक है। आपकी कोई फिनिश, कोई फ्लोरिंग इस तरह की रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे अब ये देख सकते हैं, ये हनीकॉम्ब फिनिश था, ये सारा मैंने ले लिया अंदर का, और टाइलिंग सारी ले ली। इसमें आप एक बात गौर से देखें, ये ज्वाइनरी आ रही है, इस तरह की कोई ज्वाइनरी आ रही हो आपने उसके नीचे आपने फ्लोरिंग लेनी है लाजमी। कोई अक्सर लोग डिडक्ट कर देते हैं उसको, तो उसको डिडक्शन नहीं करना आपने, ठीक है। तो बिल्कुल ये मैंने एक्सटीरियर साइड पे अलग लिया और इंटीरियर साइड पे आप फ्लोरिंग अलग रखेंगे। तो समटाइम इस तरह होता है, क्लाइंट एक्सटीरियर पे फ्लोरिंग जो है वो अलग मांगता है और इंटीरियर पे अलग, तो मैंने इसलिए अलग अलग किया। और इसमें यह है कि यहाँ पे देख सकते हैं कोई फ्लोरिंग टैग नहीं गिवन था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, ये देख सकते हैं, ये थोड़ा थोड़ा जूम करें तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कंक्रीट फ्लोरिंग है, यानी कि कंक्रीट कोई है लेकिन एक्सपोज कंक्रीट है, यानी कि एक्सटीरियर साइड पे कोई ऐसा प्लिंथ लेवल उसने बनाया हुआ है ताकि इस पर कोई, हो सकता है ये बिन वगैरह रखे हुए हैं इनके ऊपर। तो
ये जो इसने मैंने इसको भी अज्यूम कर लिया और लिख दिया आगे अज्यूम सील्ड कंक्रीट मैंने अज्यूम किया इस पर, और ये भी एक फिनिश होती है फ्लोरिंग की, ठीक है। तो कंक्रीट अगर कुछ ना किया मैंने तो आप सील्ड कंक्रीट ले सकते हैं, उस पर एक कोटिंग होती है, सील कर देता है वो उसको, तो एक फिनिश आ जाता है प्रॉपर उस पर। तो बस ये फ्लोरिंग है, ये फ्लोरिंग हमने इस पर ले ली है। और इसके साथ साथ आप एक और काम करें, जैसे ही आप ये अपना वर्क स्टार्ट करें तो उससे पहले ये टैग गिवन है, इनकी डिटेल आपको लाजमी बात है, मुझे अगर फिनिश कैजुअल मैंने यहाँ पे देखा मुझे गिवन है क्लाइंट ने दिया हुआ, तो पहले मुझे इसको ओपन करना चाहिए। तो मैंने इसको ओपन कर लिया। अब इसके अंदर मैं देख सकता हूँ इजीली मुझे पता लग रहा है मुझे फिनिश कौन कौन सा है। एक्सटीरियर वॉल पे हॉरिजॉन्टल वेदरबोर्ड क्लियर्ड आ रहा है, जो ये इस टाइप का है, उसका प्रोडक्ट नेम ये है, वो पेंट फिनिश भी है, उस पर फिनिश भी बता रहा है, और ये फिनिश कौन सा है, कलर कौन सा है, फिनिश टाइप क्या है, उसमें क्लाइंट क्या है, इस सारी उसकी डिटेल यहाँ पे फिनिश कैजुअल में मिल जाएगी आपको हर चीज़ की आइटम की। अब कोर्ट यार्ड जो है मेरा आउटर एरिया है, उस पर मेरा बिल्कुल हनी कॉम्ड कंक्रीट आ रहा है, ठीक है। उस पर फिनिश जो आ रही है वो एक्सपोज एग्रीगेट है, जो कि सप्लायर उसका कौन है, यानी कि ये मटेरियल जो सप्लाई करेगा वो ये वाला इस टाइप का सप्लायर का नाम ये है। फिनिश कौन सा, एंटी स्लिप मैट है, ये सीलर होता है एक तरह का, और ये फ्लोर होगा, ठीक है। ये फ्लोरिंग है वो जो हम मार्क कर रहे हैं होंड कंक्रीट के नाम से, जो हम मार्किंग कर रहे हैं वो ये वाली फिनिश है एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये भी एक फ्लोर फिनिश है, तो इसकी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब इस डिटेल का आपने ये एंटर कहाँ पे करनी है, ये डिटेल आपने एंटर तब वहाँ करनी है जहाँ एक्सेल आप एंट्री करेंगे, यानी कि एक्सेल आप क्लाइंट आपसे एक्चुअल जो है वो BOQ मांगता है, ठीक है। BOQ आप किस में देते हैं, एक्सेल शीट के अंदर। एक्सेल शीट के अंदर जब आप डाटा एंट्री कर रहे होते हैं और आइटम का नाम लिखते हैं, तो आइटम के नाम के अंदर उसकी डिटेल भी देते हैं कि ये आइटम कहाँ से लिया है, ये आइटम है क्या, उसका नाम एग्जैक्ट पता होता है, कोड आ जाता है उसमें, सप्लायर नाम का नाम आ जाता है, कौन सी जगह पे लग रहा है, लोकेशन भी सम टाइम आती होती है, और क्वांटिटी आ जाती होती है। तो क्वांटिटी के अगेंस्ट उसकी हम प्राइसिंग करते हैं कि इस मतलब फ़र्ज़ करें अगर ये मेरा ये कंक्रीट है, ठीक है, ये फिनिश है, ये फिनिश कितने रुपये में, कितने इसका क्या कॉस्ट होनी चाहिए, कितने में लगेगी, ठीक है। क्वांटिटी के हिसाब से हम उसकी कॉस्ट लगाते हैं और उसके हिसाब से उसका बजट निकाल लेते हैं, टोटल कितना इसका ख़र्चा आएगा, ठीक है। तो ये जो टोटल एक प्रोसेस होता है। तो इसमें ये जो डिटेल है ये कहाँ एंट्री होगी, ये हम एंटर करेंगे जब हम एक्सेल शीट में अपना डाटा एंटर कर रहे होंगे। ये तो सिंपल हम मार्किंग कर रहे हैं ताकि हमें क्वांटिटीज़ मिल जाएँ, ठीक है। ये जो हम प्लान शीट में मार्किंग करते हैं ये सिर्फ हम, और एक्सटर्नल टाइल्स जो है बाहर की तरफ जो टाइल्स लग रही हैं वो ये वाली हैं, और यहाँ पे ये सारी फ्रंट पोर्च की साइड पे एंट्री रैम्प पे जो टाइल्स लग रही हैं वो ये वाली हैं। तो ये सारी डिटेल गिवन है। तो इन डिटेल के अगेंस्ट आपने स्टोन क्लैडिंग जो कोर्ट यार्ड फायर प्लेस पे लग रही है वो ये वाली है। तो ये सारी आपने डिटेल कवर करनी है, ये डिटेल इसी प्रोजेक्ट की हैं, तो आपने लाजमी इनको कवर करना है। इसी तरह आप इसको देख लें, ये मज़ीद यहाँ पे डिटेल आपको दे रहा होगा। तो ये डिटेल आपने साथ साथ फॉलो करते रहना और इसको नहीं छोड़ना। अभी हम आ जाते हैं प्लान शीट पे वापस। अब हमारा दूसरा काम क्या था, यहाँ पे हमने फ्लोरिंग हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं वही अज्यूम टिम्बर स्कर्टिंग, ठीक है। अब हमारा अगला काम है स्कर्टिंग लेना, ठीक है। ये आर्किट्रेव और ट्रिम रिवील्स ये जो होते हैं ये विंडोज़ के अगेंस्ट आते हैं। अगर आप यहाँ पे नेट पे अगर इसको सर्च कर लें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये आर्किटेक्ट टिम्बर रिवील ये विंडो के आप सर्च करें नेट पे तो आपको मिल जाएगा। इसमें ये विंडोज़ के अगेंस्ट आता है, ठीक है, विंडोज़ के पेरीमीटर पे आता है और डोर्स के पेरीमीटर पे। आर्किट्रेव डोर के पेरीमीटर पे जो ट्रिम आती है, जो एक पट्टी चलती है, तो उसको हम आर्किट्रेव कह देते हैं, और ये जो विंडोज़ के अगेंस्ट आती है। उसके बाद स्कर्टिंग होती है। स्कर्टिंग आपको पता है कि ये क्या होती है, फ्लोरिंग पर लगती है और ये एक पट्टी की सूरत में, यानी कि इसका हम लीनियर में मैयर करते होते हैं, ठीक है। तो लीनियर में कमांड में मैयर करेंगे इसको हम, और इसकी डिटेल हम देखेंगे कि यहाँ पे गिवन है कि नहीं गिवन। अच्छा, अब आपने आर्किट्रेव की डिटेल ढूंढनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके एलिवेशन सेक्शन वगैरह देख सकते हैं। तो मैं इंटरनल एलिवेशन देखता हूँ, तो ये गौर से देखें तो मुझे यहाँ पे ये दीवार नज़र आ रही है, लेकिन दीवार के नीचे यहाँ पे आर्किट्रेव मुझे ये स्कर्टिंग नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे ये नहीं पता लग रहा है ये कौन सी टाइप की स्कर्टिंग है, ठीक है। तो उसके देखने के लिए मुझे मज़ीद देखना पड़ेगा, कोई यहाँ पे मुझे टैग वगैरह मिल जाए। अगर तो मिल जाता है ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलता तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे शायद हमें किसी बेडरूम किसी के एलिवेशन में हमें स्कर्टिंग का कोई हिंट मिल जाए, ताकि हम वो वाली स्कर्टिंग ले सकें। तो ये स्कर्टिंग तो आ रही है, देख सकते हैं ये नीचे, ठीक है। स्कर्टिंग आ रही है हर जगह, वॉशरूम में भी आ रही है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा है ये किस टाइप की स्कर्टिंग है, यानी कि टिम्बर है, इसका टाइल है, क्या है साहब,
ठीक है, तो ये चीज़ नहीं मिल रही। अब यहाँ पे आपको नहीं मिली तो इसका मतलब ये है इस पूरे पे आप मतलब आपको हिंट नहीं मिल रहा, तो उसके लिए दूसरा तरीका ये भी है, आप ब्लू बीम पे जाएं और यही फाइल आप इसमें ओपन कर लें। ठीक है, यही वाली फाइल है, इसको आप OCR इसका रन कर लें ताकि ये सर्च कर सकें। इस पर आप सर्च करें स्कर्टिंग। ठीक है, स्कर्टिंग सर्च करें, करंट डॉक्यूमेंट पे सर्च लगाएं तो यहाँ पे आपको स्कर्टिंग मिल गई है और ये जनरल नोट्स के अंदर आपको मिली है। तो जनरल नोट्स में ये नोट दिया हुआ है इसका कोई स्कर्टिंग का। सील्ड can also be architected by providing the linear system and junction by the cracking skirting architecture cornerstone। तो इसमें हमें कोई अभी भी हिंट नहीं मिला कि स्कर्टिंग कहाँ पे, सिर्फ स्कर्टिंग का वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं हो रहा। तो मुझे इसका मतलब समझ आ गई कि यहाँ पे स्कर्टिंग आ तो रही है लेकिन किस टाइप की आ रही है मुझे नहीं समझ आ रही। अब ज़्यादा हो सकता है कि इसमें कहीं डिटेल गिवन हो स्कर्टिंग की, तो मैं इस पर भी सर्च लगा लेता हूँ स्कर्टिंग का। ये स्कर्टिंग बोर्ड मिल गए मुझे। ठीक है, तो स्कर्टिंग की मुझे डिटेल मिल गई। तो इस तरह डिटेल ढूंढते हैं। अगर आपको इधर भी ना मिलती तो फिर आप क्या करते, फिर आपने फिर अजम्पशन करनी थी। फिर अजम्पशन क्या करनी थी, फिर हम यूजुअली जो अजम्पशन करते हैं वो ड्राई एरिया जो भी होता है उसमें हम टिम्बर स्कर्टिंग अज्यूम करते हैं और जो टाइल स्कर्टिंग अज्यूम करते हैं हम लॉन्ड्री में। और इसके अलावा आपको पता है जो वेट एरिया यानी कि वाशरूम नहाने वाली जगह शावर एरिया उसमें हम वॉल टाइलिंग अज्यूम करते हैं, यानी कि स्कर्टिंग नहीं उसमें यूज़ होती है, उसमें पूरी वॉल टाइल लगती है जो कि नीचे से ऊपर तक वॉल टाइल्स होती है। तो उसका हम एरिया देते हैं और स्कर्टिंग का हम लीनियर देते होते हैं। तो ये हम अजम्पशन करते होते हैं अगर ये हमें ना मिलती। तो चूंकि यहाँ डिटेल गिवन है तो इसलिए मैं ये वाली डिटेल जो है वो यूज़ करने जा रहा हूँ। तो मैं स्कर्टिंग बोर्ड के नाम से लिख दूंगा। अभी सिर्फ मैंने मार्किंग करनी है, तो मुझे कोई भी हिंट ऐसा मैं दे दूँ जिसका मुझे बाद में पता हो कि ये मैंने क्यों दिया था और इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये मैं दे देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसमें अब स्कर्टिंग मैंने ड्रा करनी है। स्कर्टिंग से ड्रा करने के लिए ये मुझे तंग कर रहा है, ये जो मार्किंग है प्रीवियस ये मुझे तंग कर रही है। तो मुझे क्या करना है, इसको बंद कर देना है। इसके मैं ये जो है बल्ब ये बंद कर दूंगा तो यहाँ से ये ऑफ हो जाएगी इनकी मार्किंग। तो इसी तरह मैं यहाँ पे लीनियर कमांड यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे स्कर्टिंग बस लिख देता हूँ कि ये स्कर्टिंग है। ठीक है, मुझे पता है इसकी डिटेल मुझे कहाँ से मिल जाएगी, मुझे यहाँ पे स्केड्यूल से मिलेगी और वो डिटेल मुझे यहाँ पे नहीं पुट करनी, मुझे वो डिटेल एक्सेल के अंदर पुट करनी है। ठीक है, तो मुझे चाहे तो मैं यहाँ पे पुट कर लूँ। ठीक है, मेरे पे है ये, लेकिन मैं यहाँ पे मार्किंग जो कि मेरा मेन मकसद है तो इसलिए मैं अपना हेडिंग जो है मेन कम से कम रखूँगा और इस तरह रखूँगा कि मुझे बाद में समझ सकूँ मैं कि मैंने क्यों रखी है इस तरह हेडिंग। ठीक है, और ये विंडो है, तो विंडो ये फुल हाइट नहीं है। ठीक है, ये भी चेक कर लें आप, अगर फुल हाइट है तो फिर इसमें स्कर्टिंग नहीं आएगी। तो ये तो आपकी स्कर्टिंग चलेगी। स्कर्टिंग कहाँ पे नहीं आएगी, जहाँ डोर्स आते हैं वहाँ पे स्कर्टिंग ख़त्म हो जाती है। तो मैं यहाँ एन दबाऊंगा तो मैं प्रेस करूँगा और ये मेरी अगला सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और ये स्कर्टिंग आएगी आपकी। हम ऑस्ट्रेलिया में जो भी काम करते हैं वो हम स्टेयर्स के अंदर स्कर्टिंग नहीं लेते यूजुअली, जब तक दिखा ना रहा हो आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो मैं देख लूँगा, कंफर्म कर लूँगा बाद में, लेकिन अभी मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ स्कर्टिंग को। ठीक है, जो कि यहाँ पे कोई डिटेल नहीं गिवन। और ये इसके नीचे बिनी स्टेयर कोई एरिया है। ठीक है, कोई एक ऐसा इनक्लोज छोटा सा रूम बना रहा है ये। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे स्कर्टिंग लेनी है इसकी। ठीक है, तो मैं इसके नीचे यहाँ पे स्कर्टिंग ले रहा हूँ जो कि इतना ही रूम बनेगा मेरा, इससे ज़्यादा ये ओपनिंग नहीं दिखा रहा। ये रूम शायद इतना ही छोटा सा होगा, कोई स्टोरेज रूम है आई थिंक। ठीक है, तो आपने इस तरह ही करना है। और ये अब ये स्कर्टिंग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे नहीं लेके जा रहा। यहाँ पे जैसे मैं फ्लोरिंग लेके जाता था दरवाजे के अंदर, मैं इस तरह डोर के अंदर नहीं लेके जा रहा। क्यों, आप अगर नोटिस करें तो स्कर्टिंग कभी भी डोर्स के अंदर नहीं आती। अगर वो यहाँ पे आ जाएगी तो डोर बंद होने में मसला होगा। फ्लोरिंग आती है, स्कर्टिंग नहीं आती। ठीक है, स्कर्टिंग आपकी इस तरह ही आती है। तो ये चीज़ें हैं बेसिक, आपको एज अ इंजीनियर पता होनी चाहिए कि ये किसी चीज़ को आप विजुलाइज जब करेंगे, आप आइडिया लगाएंगे कि ये चीज़ कैसे होती है, आप सोचेंगे, जितनी आप अच्छी उसकी जो है अपनी इमेज बना सकेंगे अपने दिमाग में, उतना आप उसको अच्छा एस्टिमेट कर पाएंगे। ठीक है, हो गया। तो ये जो है आपका वेट एरिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ से और ये कोई डोर है। ठीक है, ये पार्टीशन लगी हुई है, जाहिर सी बात है ये वाशरूम है और ये बेडरूम है तो ओपन तो नहीं होगा बिल्कुल, ये कोई पार्टीशन लगी हुई है। अब पार्टीशन ग्लास की भी हो सकती है और कोई लेमिनेटेड भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमें अभी फ़िलहाल नहीं पता, तो उसके लिए अब यहाँ स्कर्टिंग नहीं आएगी। पार्टीशन जो भी हो इतनी पतली, उस पर कभी भी आपने नोट किया होगा उस पर सपोर्ट नहीं होती ना चीज़ों की लगाने की, तो उस पर स्कर्टिंग नहीं आती होती। तो यहाँ स्कर्टिंग ख़त्म हो जाएगी मेरी और यहाँ पे भी स्कर्टिंग आएगी। तो इसी तरह मैं पैटर्न से सारी स्कर्टिंग ड्रा कर लेता हूँ जल्दी से।
अच्छा, अब आप इसमें यहाँ पे देखें, एक चीज़ नोट करें कि मैंने यहाँ पे स्कर्टिंग कैसे ली है। अभी मैं इसका ज़रा कलर अगर चेंज करूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया हो सकेगा। हाँ जी, अब इसमें ये जो रेड कलर में ये सारी स्कर्टिंग है। अभी यहाँ पे डोर है तो मैंने यहाँ पे कैसे डिटेक्ट किया, और यहाँ पे भी डिटेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। इतना वैसे माइनर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी चीज़ें, आपके आइडियाज़ जो हैं वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे होनी है, क्योंकि आपकी स्किल पे कोई क्वेश्चन ना हो क्लाइंट की तरफ से, कि क्लाइंट आपको कहे कि आपको चीज़ों का पता नहीं है, तो फिर ये एक इशू होता है कि क्लाइंट इससे आपका जो है वो भाग जाता है। तो वो समझता है कि अगला आगे वाला जो बंदा है वो उसको काम नहीं आता। तो ये चीज़ें हैं आपके मेन, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप ये करते जैसे मर्जी हैं, क्योंकि ये आपको रेफरेंस देना पड़ता है, बताना पड़ता है ये हमने ऐसे मार्किंग की है, तो वो चेक भी करता है सम टाइम। और ठीक है, इसमें ये ऐसे करते हैं। और ये देख सकते हैं कोर्टयार्ड, ये आउटर एरिया है, ठीक है, बाहर का। तो इसमें यहाँ पे मैंने कोई स्कर्टिंग नहीं ली। अब यहाँ पे बाहर के यानी कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में यहाँ पे आउटर एरिया में कभी कोई स्कर्टिंग नहीं आती होती, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है, जब तक अनलेस कि वो आपको शो ना कर रहा हो कि ठीक है, जो चीज़ आपको शो कर रहा है वो तो एग्जैक्ट है, वो तो कंफर्म है कि आपने लेनी है, ठीक है। हर चीज़ आपने कवर करनी है जो आपको बता रहा है। और उसके अलावा आपने अजम्पशन करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ अजम्पशन में नहीं होती। यानी कि आउटर एरिया में आपने कभी स्कर्टिंग अज्यूम नहीं करनी, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ देख सकते हैं रूम में यहाँ पे विंडो आ रही थी। अब मुझे कैसे पता लगा ये विंडो यहाँ पे ये फुल हाइट विंडो है, क्योंकि फुल हाइट विंडो जो होती है उस पर स्कर्टिंग नहीं आती, यानी कि जो फ्लोर से शुरू हो रही है और ऊपर तक जाएगी एंड तक। तो जो फ्लोर से शुरू होगी विंडो, वो कभी भी उस पर स्कर्टिंग नहीं होएगी। उसका अपना एक फ्रेम होता है जो एल्यूमिनियम या पाउडर कोटेड होता है, तो वो आगे आता है, उस पर स्कर्टिंग अप्लाई नहीं होती। स्कर्टिंग हमेशा जहाँ जहाँ वाल होती है वहाँ आती होती है, ठीक हो गया, फ्लोर के साथ। तो यहाँ पे ये मुझे कैसे पता लगा, मुझे आइडिया हुआ कि बेडरूम में अक्सर यहाँ पे आउटर एरिया ओपन होता है, मतलब बाहर निकलने के लिए। अगर तो मेरा आइडिया था, ठीक है। ये अभी कंफर्म कर लेते हैं कि ये विंडो 6 और 7 क्या फ्लोर से शुरू हो रही है या सील हाइट इसकी कोई है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ विंडोज़ स्केड्यूल में जाऊँगा, इसके यहाँ पे विंडो 6 और 7 की मैं देख लेता हूँ क्या हाइट है। तो विंडो 6 7 ये पड़ी है, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये फ्लोर लेवल है, फ्लोर लेवल से ऊपर है ये, और इसकी कोई ना कोई सील हाइट भी होगी, ठीक है। तो बहरहाल ये जो है इसका, ये फ्लोर से स्टार्ट नहीं हो रही, मीन्स कि इसकी स्कर्टिंग नीचे आएगी, और स्कर्टिंग इन पे नहीं आएगी। ये जो फ्लोर्स है, ठीक है, इन सब विंडोज़ पे नहीं आएगी। ये विंडोज़ कौन सी है, विंडो 1 से विंडो 5 तक जितने भी विंडोज़ हैं इन सब पे स्कर्टिंग नहीं आएगी। तो ये मेरी स्कर्टिंग यहाँ पे गलत लगी, तो मुझे यहाँ पे इसको ठीक कर लेना है फ़ौरन। विंडो 1 से विंडो 5 जितनी भी होंगी उन पे मेरी स्कर्टिंग नहीं आएगी, मीन्स कि ये स्कर्टिंग मेरी यहाँ एंड हो जाएगी, ठीक हो गया। और ये विंडो 2 पे भी नहीं आएगी। तो मैं इसको यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, एक नोड क्रिएट करूँगा, इस नोड को सिलेक्ट करके इसको ब्रेक कर दूँगा यहाँ से। ये मेरी मार्किंग ब्रेक हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे मूव करवा के बैक ले आऊँगा, तो ये मेरी एडिट होगी मार्किंग। तो मार्किंग इस तरह आप एडिट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ये आप दोबारा रन करेंगे ताकि आप यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट है इसकी, आपकी कोई ऐसा पोर्शन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका एस्टीमेट कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, माइनर। ज़्यादा भी आपने ओवर बिड नहीं करना उसको, ठीक है, ओवर एस्टीमेट नहीं करना। तो आपने विद इन लिमिट्स करना है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए आपकी क्वांटिटी, ताकि कॉन्ट्रैक्टर को जो है नुकसान में ना जाए चीज़, ठीक हो गया। तो इन विंडोज़ को, ये चूँकि ज़मीन से स्टार्ट हो रही हैं तो इन पे स्कर्टिंग नहीं आएगी। और बाकी जितनी भी विंडोज़ हैं, यानी कि ये वाली, ये तो डोर्स है, और ये विंडो 5 है, तो इस पर स्कर्टिंग आएगी क्योंकि यहाँ वाल है, ठीक है। जहाँ जहाँ वाल होगी वहाँ ये स्कर्टिंग आएगी, और यहाँ पे भी नीचे वाल है, ये तो स्कर्टिंग, ये विंडो तो ऊपर है। तो इसी तरह आपने कंफर्म कर लेना है कि इधर आया कि स्कर्टिंग आएगी और नहीं आएगी, ठीक है। ये सारी जगह मैंने स्कर्टिंग अप्लाई कर दी है। तो कोई चीज़ रह गई हो तो आप इससे मज़ीद देख सकते हैं, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। अब स्कर्टिंग करने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। इनकी हम मार्किंग ऑफ भी चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, स्कर्टिंग का एक और भी आइडिया है। अब स्कर्टिंग आपको जब एलिवेशंस गिवन है ना, तो आप एलिवेशन की मदद से देखें कि कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे स्कर्टिंग नहीं आ रही। ये तो आपको कॉरिडोर एरिया है, इसका ये एलिवेशन दिखा रहा है। इस एलिवेशन में देखें ये स्कर्टिंग आ रही है कि नहीं आ रही। आई थिंक इस कॉरिडोर एरिया में स्कर्टिंग आ रही है, ये देख सकते हैं H01 में दिखा रहा है, जबकि गिराज के एरिया में यहाँ पे आपको गिराज इंटरनल एलिवेशन में आपको कहीं स्कर्टिंग नहीं दिखा रहा। तो इसलिए मैंने गिराज एरिया में स्कर्टिंग ली ही नहीं, ठीक हो गया। और चलते हैं अगले एलिवेशन पे। तो इस एलिवेशन में आप देखें, इस कॉरिडोर एरिया में आप कोई देखें, आपको कोई स्कर्टिंग नज़र आती है? जी बिल्कुल, मुझे यहाँ पे ये स्कर्टिंग नज़र आ रही है नीचे,
ठीक है। तो ये मैं स्कर्टिंग ठीक ली है मैंने यहाँ पे, बिल्कुल ठीक ली हुई है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी नज़र आ रही है जो कि वाल के ऊपर कवरिंग लगी हुई है, जो कि कोई पैनल टाइप चीज़ लग रही है। तो ये हम बाद में देखेंगे ये कैसे कवर करते हैं। ये वीजे क्लैडिंग है एक्चुअली, ठीक है, वीजे क्लैडिंग लग रही है, ये एक पैनल होता है तो इसके ऊपर फिनिश है ये भी, ठीक है, वाल के ऊपर लग रहा है। तो ये हम देखेंगे ये बाद में कैसे लगता है। तो अभी हम सिर्फ स्कर्टिंग देख लेते हैं कि कंफर्म कर रहे हैं कि स्कर्टिंग आ रही है, कहाँ आ रही है और कहाँ नहीं आ रही है। ठीक हो गया। ये हमारे बेडरूम है, बेडरूम में देख लेते हैं स्कर्टिंग आ रही है कि नहीं। ये बेडरूम एरिया में भी आ रही है स्कर्टिंग। और इससे अगले हम इसमें जाते हैं तो ये आप देख लें किचन के इंटरनल एलिवेशन है, किचन में भी आपकी स्कर्टिंग आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये हाँ जी, ये बैक पे आपको नज़र आ रही है वॉल पे स्कर्टिंग। तो यहाँ पे भी स्कर्टिंग आपने ली है, बिल्कुल ठीक ली है, ठीक है, स्कर्टिंग आएगी यहाँ पे। और ये जो भी चीज़ है ये हम बाद में कवर करेंगे एलिवेशंस की मदद से। इसी तरह हम सारी एलिवेशंस देख लेते हैं। मास्टर बेडरूम क्या देख लेते हैं, इसमें ये सारा जॉइनरी हो गई और उसके बाद ये वेट एरिया आ गया, ठीक है। तो स्कर्टिंग आपने ले ली इसके अकॉर्डिंगली। M03 में देखते हैं अगर हम, तो M03 में हमें यहाँ पे स्कर्टिंग आ रही है नज़र, लेकिन बहुत छोटी है। लेकिन चूंकि स्कर्टिंग आएगी यहाँ पे तो हमने स्कर्टिंग ले ली है, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये विंडो नीचे से स्टार्ट हो रही है बिल्कुल, तो यहाँ पे आगे स्कर्टिंग नहीं आएगी, ये विंडो का फ्रेम आ जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्कर्टिंग नहीं ली, ठीक हो गया। तो ये आपने कंफर्म कर लिया कि आपकी सारी स्कर्टिंग जो है वो ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारी जो है वो इसके बाद है सीलिंग, ठीक है। हम इसके बाद सीलिंग देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम वॉल टाइल्स देख लेंगे। वॉल टाइल्स भी इसी के स्कर्टिंग के साथ ही आप चाहें तो कवर कर सकते हैं। वो कैसे होगा, उसके लिए आपने वो सारा वेट एरियाज़ में आता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इंटरनल एलिवेशन हमें गिवन है, तो हम वेट एरियाज़ में आ जाते हैं और हम देख लेते हैं कि वेट एरियाज़ में क्या हिसाब है। ये वेट एरिया इसका ये एलिवेशन यहाँ पे दिखा रहा है इस वाल को और इस वाल को, यानी कि 2 और 3 में आपको नज़र आ रहा है। अब ये देख सकते हैं शावर एरिया, ये वाला नहाने वाला जो एरिया है आपका शावर, वो फुली आपका टाइल्ड है, यानी कि फुल वॉल टाइल से कवर है। यानी कि इस पर अगर मैं स्केल लगाऊँ तो मुझे यहाँ पे पता लग जाएगा कि इस पर कितनी वॉल टाइल है। यहाँ पे हाइट क्या है वॉल टाइल की, ठीक है, 50। तो ये वॉल टाइल की हाइट मुझे यहाँ पे स्केल में लगा के इसको मैग्नीफाई करके मज़ीद M दबाऊँगा तो ये मैग्नीफाई करता है, ठीक है। इसको करके मैं देख सकता हूँ कि ये कितनी है, ये ऑलमोस्ट मेरी 2800 है, ठीक है, 2800 हाई है। तो बिल्कुल 2800 हाई इसकी मेरी वॉल टाइल है। और इसके अलावा आप देखें तो कहीं मुझे वॉल टाइल नज़र नहीं आ रही है। इधर भी देख लें तो वॉल टाइल नज़र नहीं आ रही, ठीक है, वॉल पे कुछ भी नहीं है। नीचे आपको एक टाइल स्कर्टिंग नज़र आ रही है, ठीक हो गया। तो इससे मुझे क्या ज़ाहिर हो रहा है, इससे मुझे ज़ाहिर हो रहा है सिर्फ शावर एरिया, ये शावर एरिया जितना भी है इस पर मुझे वॉल टाइल देनी है, कितनी 2800 mm हाई देनी है। और उसके अलावा जितना भी एरिया वेट एरिया है उसमें मुझे टाइल स्कर्टिंग लेनी है। तो चलिए एक तो मुझे वेट एरिया कंफर्म हो गया कि ये तो ऐसा ही है। इसके अलावा दूसरा वेट एरिया ये गिवन है, इसकी मैं B02 और B03 एलिवेशन देखता हूँ। तो मुझे यहाँ पे ये लॉन्ड्री है एक्चुअली, तो लॉन्ड्री में मैं देख लेता हूँ। मुझे यहाँ वॉल टाइल गिवन है और ये कितनी हाई है, ये उतनी ही हाई है आई थिंक जितनी वो शावर एरिया की थी। कंफर्म कर लेते हैं मज़ीद इसको हम 1:50 के हिसाब से करते हैं। तो ये 3 मीटर हाई है। तो हम ये मैग्नीफाई भी करें तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट इसकी निकाल सकते हैं, जो कि 2500 mm हाई इसकी एलिवेशन पे आ रही है हाइट, ठीक हो गया। तो आप चाहें तो इसकी मार्किंग यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपने सारे एरियाज़ कवर कर लिए हैं, ठीक है। जैसे मैं इस एरिया में हूँ तो मैं यहाँ पे इसकी मार्किंग यहाँ कर सकता हूँ। कैसे, मैं यहाँ वॉल टाइल मार्क करूँगा और मैं कहूँगा ये वॉल टाइल्स हैं, ठीक है। वॉल टाइल्स जो भी हैं, मुझे अगर टैग नहीं गिवन तो मैं टैग नहीं लिखूँगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वॉल की कोई टाइल्स हैं, लेकिन टाइल्स का टैग नहीं दे रहा, तो मैं सिंपल वॉल टाइल्स लिखता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कोई टैग दे रहा होता मैं टैग लिखता, क्योंकि उस टैग से मुझे क्या आसानी होती, मुझे जब मैं इस फाइल से की मदद से मार्किंग के मदद से क्वान्टिटी एंटर करता तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में मुझे पता होता ये T1 टाइप जो है वो टैग है और उसको मैंने स्केड्यूल में देखना है, ठीक है। T1 टैग फिर मैं ढूंढता कि कहाँ पे है और उसके हिसाब से उसकी डिटेल ढूंढता, तो फिर मैं वो एंटर करता एक्सेल में। तो सिंपल यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन तो मैं सिंपल वॉल टाइल्स लिख देता हूँ, ठीक है, कि वॉल टाइल्स कौन सी हैं, क्योंकि मुख्तलिफ तो आ भी नहीं रही होंगी। तो इसकी हाइट कितनी है, 2.8 मीटर हाई थी ये, ठीक है। तो
2.8 मीटर और इसका मैंने जो है वो लीनियर लगा देना है। 2.8 मीटर करके मैं इसका यहाँ पे लीनियर लगा दूंगा। लीनियर कहाँ लगाऊंगा? शावर एरिया में। जितना शावर एरिया जहाँ जहाँ पानी गिरने के चांसेस है तो वहाँ मैं ये ले लेता हूँ। ये मेरी आ गई कितनी शावर एरिया में सारी वॉल टाइल आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे स्कर्टिंग लेनी है। इसके बाद तो मैं स्कर्टिंग कौन सी लूँगा? मुझे स्कर्टिंग का टाइप नहीं बता रहा यहाँ पे, तो मुझे पता है कि वो टाइल स्कर्टिंग होगी, वेट एरिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइल स्कर्टिंग लिख देता हूँ और यहाँ पे टाइल स्कर्टिंग लिख के टाइल स्कर्टिंग मार्क कर लेता हूँ। स्कर्टिंग आपको पता है किस तरह मार्क करनी है? डोर्स को छोड़ के आपने सारे वॉल टू वॉल मूव करना है बस, ठीक है। वेट एरिया में कैसे स्कर्टिंग आती है ऐसे ही आती है। और इसको लगा के आपने एन दबाना है, तो एन सेक्शन, और यहाँ पे भी स्कर्टिंग आ गई आपकी। ये कंप्लीट हो गई स्कर्टिंग ये हो गई और वॉल टाइल्स भी हो गई कंप्लीट, ठीक है। एलिवेशन अगर गिवन हो तो कितना आसान हो जाता है, और अगर ना गिवन हो तो फिर भी आपने यही अजम्पशन करनी है। अजम्पशन इसी तरह ही होती है ज़्यादातर, ठीक है। ये भी यहाँ पे अगर अजम्पशन मैं आपको बताऊँ वॉल टाइल्स की, तो वो यही होती है कि वेट एरिया में हमने वॉल टाइल अज्यूम की है अप टू सीलिंग हाइट, ठीक है। सीलिंग हाइट जो भी गिवन होगी इस वेट एरिया की आपको, ठीक है। आपको नहीं गिवन होगी तो आप वो भी सीलिंग हाइट भी अज्यूम करेंगे कि नॉर्मली 2700 mm हाई उसकी सीलिंग हाइट होती है। यहाँ पे तो आपको 3 मीटर दे रहे हैं ना, समटाइम 2.7 मीटर हाई होती है सीलिंग हाइट, तो नॉर्मल ये चलती है हाइट। तो अजम्पशन अगर करनी है तो सीलिंग हाइट ये करेंगे और इतनी ही आपने वॉल टाइल अज्यूम कर लेनी है। चाहे तो आप पूरे वेट एरिया में अज्यूम कर सकते हैं वॉल टाइल, लेकिन बेटर यही चीज़ है कि आप प्रैक्टिस यही है आप रखें अपनी कि वेट एरिया जितना भी होगा आपका ऑस्ट्रेलिया क्लाइंट के लिए, आपको मेनली आपको जो शावर एरिया सिर्फ वो वॉल टाइल से कवर करें और बाकी आप सारा टाइल्स कटिंग लें, जैसे कि इस केस में है, ठीक है। इससे ये है कि क्लाइंट जो है वो पॉजिटिव साइड पर रहेगा और उसका ख़र्चा भी थोड़ा कम हो जाएगा। और ये एक्चुअल केस यही होता है। अगर आप अज्यूम कर रहे हैं तो आप ये इस तरह ही अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये एक वेट एरिया का मेरा कवर हो गया इसी तरह, और दूसरा वेट एरिया अगर मैंने कवर करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसका स्केल लगाऊंगा। स्केल में चूँकि लगा चुका हूँ पहले, तो इसमें भी मुझे पता है कि यहाँ पे ये कितनी हाई है, ये मेरी 2500 हाई है, ठीक है। 2500 mm हाई जा रही है वॉल टाइल इस पे, और इस पे वॉल टाइल कितनी जा रही है? ये कौन सा एलिवेशन है? ये 3 एलिवेशन है। 3 एलिवेशन में ये कितनी हाई है मैं इसको देख लेता हूँ। यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट आई थिंक 3 मीटर, हाँ जी 3 मीटर है। ये 3 मीटर और वो 25 मीटर हाई है। तो बस इस तरह ही मुझे यहाँ पे काम करना है और कंफर्म कर लें कि कौन सी जगह थी। ये देख सकते हैं ये जो WC वाला एरिया यहाँ पे मेरी यहाँ पे स्कर्टिंग आ रही है, और दूसरे जो लॉन्ड्री वाला एरिया उसमें बैक पे आ रही है मेरी सारी स्प्लैश बैक, ठीक है। अभी इसमें एक और केस है। अब ये आपका बेस कैबिनेट आ रहा है, ठीक है। बेस कैबिनेट है, बेस कैबिनेट दीवार के साथ फिक्स होता है उनका। हमारी जॉइनरी मूवेबल होती है, समटाइम वो लूज़ होती है, वो फिक्स नहीं होती वाल के साथ, लेकिन इनकी वाल के साथ फिक्स होती है, ठीक है। जो वाल जॉइनरी फिक्स हो इनके साथ, इनकी वाल के साथ, उसमें आपको पता होगा कि आप उसके पे टाइल तो ले नहीं सकेंगे क्योंकि वो तो फिक्स हो गई अब, ठीक है। उसके पीछे फिनिश आएगा ही नहीं कुछ, तो फिनिश कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसकी हाइट कहाँ से बनेगी? इसकी हाइट, इन वॉल टाइल्स की हाइट बनेगी यहाँ से यहाँ तक, जो कि 1600 mm होगी, और इसकी 2500 बन जाएगी जो कि फ्लोर से होगी। तो शावर एरिया में आपकी जो है वो वॉल टाइल कितनी आएगी? वॉल टाइल लिख देता हूँ मैं और इसकी मैं हाइट बता देता हूँ इसको, जो कि 2500 मीटर हाई है, ठीक हो गया। तो इस तरह मार्किंग करनी है। ये मैं 7-7 मीटर हाई क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे वॉल टाइल्स जो है मुझे मार्केट में अगर मैंने ख़रीदने जाना है तो मुझे क्वांटिटी किस में देनी है? मुझे मीटर स्क्वायर में देनी है। मीटर स्क्वायर में देने के लिए मुझे लीनियर चाहिए होगा और उसकी हाइट चाहिए होगी ताकि मैं उसका एरिया बना सकूँ, ठीक है। तो ये इसलिए मैं हाइट दे रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि इतना लीनियर है तो लीनियर को लेंथ से किस हाइट से मल्टीप्लाई करवाना है, हाइट भी मुझे पता हो। तो मैं हाइट साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक हो गया ना, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ। तो ये है मैं मार्किंग कर रहा हूँ। और ये सारा शावर एरिया जो है मेरा, ये जब विंडो वगैरह आ जाए तो आप उसमें वॉल टाइल हाफ तक ले सकते हैं। आपको नहीं पता ये हाई विंडो कितनी जा रही है, नॉर्मली ये हाफ मतलब विंडो होगी और हाफ ही उसमें वॉल होगी। तो वॉल जो भी होगी रिमेनिंग उसमें वॉल टाइल भी आएगी। तो वॉल टाइल मैं नॉर्मली कंसीडर करता हूँ कि सेंटर तक इसके चला जाता हूँ, बस यहीं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये पॉजिटिव साइड पे रहते हुए मैंने इसकी मार्किंग कर ली, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे और क्या आने वाला है, और यहाँ पे स्प्लैश बैक आएगी जो 2500 mm, जो 1600 mm हाई होगी। तो मैं इसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी करता हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे हाइट चेंज करनी है जो कि 1600 mm हो जाएगी, ठीक है।
तो ये 1600 mm हो गई और इसमें मैं इसको ओके कर देता हूँ और इसकी मैं यहाँ पे वॉल टाइल लगा देता हूँ। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये वॉल टाइल्स आ गई मेरी। ठीक है, अब इसके बाद मुझे स्कर्टिंग लेनी है, क्योंकि मुझे इस एलिवेशन में नज़र आ रहा है साफ साफ कि ये स्कर्टिंग चल रही है। ठीक है, टाइल स्कर्टिंग। तो मैंने यहाँ पे टाइल स्कर्टिंग लेनी है। टाइल स्कर्टिंग मैंने पहले ली हुई है कमांड, तो मैं उसी को रन कर लूँगा दोबारा। यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो ये रेड हो जाएगा, मीन्स कि ये इस पेज पे कमांड रन हो चुकी है। तो इसको मुझे टाइल स्कर्टिंग ले लेना है। जहाँ जहाँ डोर आएगा वहाँ मुझे स्कर्टिंग नहीं ले सकता मैं। तो मैं यहाँ पे ये दीवार स्टार्ट हो गई है और ये मेरा फिर डोर आ गया और यहाँ पे स्कर्टिंग ऐड करता हूँ। फिर दोबारा से स्कर्टिंग रन करके यहाँ से फर्दर आगे मूव करूँगा। तो ये तरीक़ेकार है स्कर्टिंग का। ठीक है, आई होप कि आपको कुछ ना मुश्किल नहीं लग रहा होगा, ये इजी है काफ़ी। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये स्कर्टिंग आप यहाँ पे भी ले लें, चाहे तो यही आप वॉल टाइल ले लें या फिर इसको स्कर्टिंग ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेनली स्कर्टिंग ही बनती है आनी। ठीक है, तो चीज़ें विजुलाइज करें और आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा चीज़ों का। तो ये वॉल टाइल्स कवर होगी और स्कर्टिंग भी साथ साथ कवर हो रही हैं। तो इसके बाद 2 मेरे वेट एरियाज़ कवर हो चुके हैं। ये किचन का एरिया, किचन में अब ये जो हवा में, यानी कि आपके फ्लोर से ऊपर कुछ टाइल लगी होती हैं, यानी कि इन जगहों पे, तो उसको स्प्लैश बैक के टाइल्स कहा जाता है। यानी कि वो सिंपल वॉल टाइल्स नहीं होती, वो वॉल टाइल्स होती हैं लेकिन उनका असल नाम जो होता है वो स्प्लैश बैक होता है। ठीक है, वॉल टाइल्स स्प्लैश बैक। तो स्प्लैश बैक आप अलग रखते होते हैं और वो सिंपल वॉल टाइल जो वेट एरिया में लगती हैं वो अलग रखते होते हैं। तो इसी तरह मैं इंटरनल एलिवेशन देखता जाता हूँ और मैं वेट एरियाज जितने भी हैं सारे कवर करता हूँ। ये कोर्टयार्ड प्लान है मेरा। तो कोर्टयार्ड प्लान में भी कुछ डिटेल्स गिवन है। तो आई थिंक ये भी कुछ इसका पैटर्न चल रहा है। ये टाइल नहीं लग रही, कुछ और चीज़ है, तो ये हम कवर करेंगे। तो ये मेरा हो गया कवर और इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं, जो कि हमारा कौन सा पॉइंट है। ये स्कर्टिंग कवर हो गया, इसके बाद हम आ जाते हैं सीलिंग पे। अब सीलिंग कैसे करनी है, टरहाई है और इसका मैंने लीनियर लगा देना है। अच्छा, सीलिंग के लिए अब आपने क्या करना है, सीलिंग के लिए आप यहाँ पे देखें कोई रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान आपको गिवन है कि नहीं। पहले तो आपने वो चेक करना है। वो रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान होता है, एक का होता है फ्लोर फिनिश प्लान, यानी कि उस पर लाजमी नाम से जाहिर हो रहा है कि फ्लोर का फिनिश गिवन है उस प्लान पे। ठीक है, फ्लोर फिनिश प्लान। इसी तरह रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा प्लान जिस पे आपको सीलिंग जो है वो रिफ्लेक्ट होकर नज़र आ रही है, मीन्स कि सीलिंग नज़र आ रही है आपको। तो रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान, आरसीबी प्लान आपने देखना है यहाँ पे कहाँ पे है, तो वो मुझे नहीं गिवन। ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान नहीं है। तो मेरे पास सिंपल जो प्लान गिवन है यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर और मेरा रूफ प्लान और सब फ्लोर प्लान, तो वही मेरा, उसी पे मुझे अभी उसकी मार्किंग करनी होगी। सीलिंग तो लाजमी बात है, आनी है। अगर प्लान नहीं गिवन इट मीन्स के तो अब आपने इसमें ढूंढना है कि आपका कोई यहाँ पे कौन सी सीलिंग आ रही है। ठीक है, अगर पहले तो आप देखें कोई आपको कहीं से हिंट मिलता है कि कोई सीलिंग क्या, कोई एक सीलिंग किस टाइप की आ रही है, कोई हिंट मिलता है। ठीक है, तो आपने सारे प्लान देख लेने हैं, सारी डिटेल देख लेनी है। तो यूजुअली यहाँ पे कुछ लिख देता है सीलिंग के बारे में, मतलब क्योंकि बाहर की तरफ भी सीलिंग आती है, एक्सपोज सीलिंग जिसको कहा जाता है, या सोफिट कहते हैं उसको। ठीक है, तो वो भी देख लें। कोई एलिवेशन में कहीं पता लग रहा हो, कुछ नहीं पता लग रहा। सीलिंग तो वो लिख रहा है लेकिन अंडर साइड ऑफ सीलिंग लिख रहा है, इसका मतलब ये सीलिंग कोई हेडिंग नहीं दे रहा, कहीं कुछ नहीं समझ आ रही। तो इसके लिए आप दूसरे नंबर पे आपका सबसे अच्छा हल होता है, आप उसी प्लान पे जाएं और उस पे जाके आपने ब्लू बीम में ओपन करें उसको, साथ साथ उस पर आप सर्च लगाएं सीलिंग का, तो आपको कुछ सीलिंग का हिंट मिलता है। देखें, ये मुझे हिंट मिला है जो कि वो सीलिंग का कहता है कि सीलिंग कैन आल्सो बी अचीव बाय प्रोवाइडिंग द क्लोजिंग सिस्टम में सीलिंग वॉल फ्लोर जंक्शन। इसमें मुझे कोई हिंट नहीं मिल रहा किस टाइप की सीलिंग है, तो मैं इससे अगले पे जाता हूँ, डाउन करता हूँ। डॉक्टर बार मस्ट बी सील्ड अगेंस्ट द सीलिंग वॉल कैट फॉर टोटल एडजस्टमेंट। हाँ जी, ये देखें यहाँ पे ये कुछ लिख रहा है सीलिंग के बारे में कि मेरी क्लियर हो 1, यानी कि यहाँ पे जो सीलिंग की हाइट है वो 2100 mm हाई है। ठीक है, इससे अगले पे जाते हैं हम। ये अंडर साइड ऑफ सीलिंग है सारी, तो अंडर साइड ऑफ सीलिंग दिखा रहा है। तो सीलिंग का हिंट आप ढूंढते रहें, तो इस तरह आप ये सीलिंग सर्च करके देख सकते हैं।
तो इसमें मुझे तो फ़िलहाल कोई सीन नहीं मिल रहा कि सीलिंग किस टाइप की है। ठीक है, सीलिंग फ़ैन है, सीलिंग लाइट है, सीलिंग फ़ैन, सीलिंग लाइट नहीं मिला। इसी तरह मैं फिनिश कैजुअल में भी जाके इस चीज़ का सर्च लगाऊंगा कि सीलिंग की कोई टाइप आ रही है कि नहीं आ रही, तो मुझे ये मिलती है, सीलिंग कॉर्निसेस मिल गए हैं। ठीक है, सीलिंग कॉर्निसेस क्या होते हैं, ये सीलिंग के पेरीमीटर पे, जैसे फ्लोर के पेरीमीटर पे स्कर्टिंग चलती है, इसी तरह सीलिंग के पेरीमीटर पे कॉर्निसेस चलती है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कॉर्निसेस और सीलिंग दोनों इकट्ठी आती होती हैं। सीलिंग फ़ैन है, इसमें सीलिंग कॉर्निसेस है, और इसके अलावा कोई हिंट नहीं मिल रहा मुझे, तो मैं प्लास्टर बोर्ड सर्च कर के देख सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे जो सीलिंग होती है वो प्लास्टर बोर्ड की ही होती है। तो प्लास्टर बोर्ड सर्च करते हैं, प्लास्टर बोर्ड विजुअल लाइनिंग जनरली टू द इंटरनल एलिवेशन डोर विंडोज। ठीक हो गया, ये वॉल्स पे तो वो कह रहा है प्लास्टर बोर्ड लगा रहा है वो। अब मुझे कोई हिंट नहीं मिला, तो अब हम आ जाते हैं अजम्पशन की तरफ। अजम्पशन क्या लेनी है, अजम्पशन हमने ये लेनी है कि इसकी अजम्पशन हम ये ले लेते हैं कि हमने वी हैव अज्यूम्ड प्लास्टर बोर्ड एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्लास्टर बोर्ड। ठीक है, इन ड्राई एरिया एंड वेट एरिया रिस्पेक्टिवली। मीन्स कि ड्राई एरिया में हम प्लास्टर बोर्ड सीलिंग अज्यूम करेंगे, और मॉइस्चर रेजिस्टेंस यानी कि जहाँ पे वेट एरिया होगा उसमें हम मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्लास्टर बोर्ड अज्यूम कर लेंगे। तो ये दो अज्यूम करेंगे, तो ये अजम्पशन आपकी होनी चाहिए, लाजमी आपको याद होना चाहिए। इसी तरह जो सीलिंग बाहर की तरफ आनी है, ठीक है, जो एक्सपोज आनी है, यानी कि बारिश वगैरह पानी से ज़्यादा उसका सामना होना है, यानी कि तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो सिंपल मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्लास्टर बोर्ड नहीं लगा सकते हम वहाँ। तो उसके लिए एक प्लास्टर बोर्ड की ही टाइप है, वो फाइबर सीमेंट प्लास्टर बोर्ड, यानी कि फाइबर सीमेंट शीट होती है, उसको फाइबर सीमेंट सोफिट कहा जाता है। ठीक है, FC शीटिंग कहते हैं उसको। ठीक है, तो वो आप लेंगे एक्सटर्नल पे। ठीक हो गया, तो ये अजम्पशन होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको काम करते हुए। अब इसकी मार्किंग कैसे करूँगा मैं, इसकी मार्किंग मैंने इसकी भी करनी है, निचले फ्लोर की भी और ऊपर वाले की भी। तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्लोरिंग भी मैंने यहीं मार्क की हुई है, मैं सीलिंग भी यहीं मार्क करूँगा, तो मैं इसके ओवरलैप हो जाएंगी दोनों मार्किंग। तो दूसरी मार्किंग का मैं रेफरेंस प्रॉपरली उस क्लाइंट को नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि दोनों मार्किंग ओवरलैप हो रही होंगी। तो मुझे मार्किंग अलग अलग रखनी है, ताकि हर चीज़ क्लियरली विजिबल हो कि मुझे मैंने मार्किंग की हुई है, तो मुझे मार्किंग नज़र आए क्लाइंट को। तो उसके लिए मुझे इसका पेज की कॉपी बनानी पड़ेगी, और पेज की कॉपी बना के मैं दूसरा इसकी कॉपी पे जो है मैं मार्किंग स्टार्ट करूँगा सीलिंग की। ठीक है, फ्लोरिंग पे ही मार्किंग नहीं कर दूँगा मैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। कॉपी करें इस पेज को और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ये देख सकते हैं नीचे पेस्ट हो गया होगा पेज। और इसकी भी मैं कॉपी बनाता हूँ और मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, ये भी एक नीचे, ये 2 पेज कॉपी हो गए हैं। और जो स्केल इस पर लगाया था वो स्केल लगा हुआ है। अभी आप इसमें एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे जो मेरे पास फ्लोर की मार्किंग है, तकरीबन सीलिंग भी इसी पैटर्न में आएगी। ठीक है, सीलिंग भी कोई चेंज नहीं होगी ज़्यादा, वेट एरिया में अलग सीलिंग आएगी, ड्राई एरिया में अलग सीलिंग आएगी, और सीलिंग भी वॉल टू वॉल इस तरह ही मूव करेगी। ठीक है, उसमें भी सेम पैटर्न में। तो मार्किंग मैं बार बार दोबारा ना करूं, मैं मार्किंग भी कॉपी कर सकता हूं इसमें। तो उसके करने का क्या तरीका है, तो आप मार्किंग ये कॉपी करना चाह रहे हैं, फर्ज करें ये पूरी मार्किंग मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, इसमें से मैं सिर्फ इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ, और मैं यहाँ पे अपनी ये मैं ऐसे कॉपी करूँगा, और मैं यहाँ पे इस प्लान पे पेस्ट करूँगा। इस प्लान पे जाऊँगा और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा, पेस्ट एज अ सेम आइटम। मींस के वो जो आपने पहले कमांड यूज़ की हुई थी, जो आपने कॉपी की है कमांड, अब वो कमांड आप सेम एज इट इज़ यूज़ करना चाह रहे हैं, मींस के उसी में कोई एडिशन करना चाह रहे हैं, या फिर आप पेस्ट ऐसा करना चाह रहे हैं कि वो एज अ न्यू आइटम ट्रीट हो। मैं एज अ न्यू आइटम ट्रीट करूँगा, क्योंकि अगर मैं एज सेम आइटम करूँगा मींस कि वो उसी फ्लोरिंग के अंदर इसकी क्वांटिटी ऐड हो जाएगी, मतलब वो डबल हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं एज अ न्यू आइटम करूँगा तो वो मुझे एक न्यू आइटम बनेगा जिसका मैं बाद में नाम चेंज करके उसको सीलिंग कह दूँगा। उस फ्लोरिंग को मैं सीलिंग कह दूँगा, और उस स्कर्टिंग को मैं कॉर्निसेस, सीलिंग कॉर्निसेस का नाम दे दूँगा। तो एज अ न्यू आइटम ट्रीट करूँगा मैं इसको, और ये पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल एक्जैक्टली वैसे पेस्ट होगी, और इनका कलरिंग जो है वो चेंज हो चुकी है। तो मैं अब यहाँ पे जाकर डबल क्लिक करूँगा, और मैं इस पर सिंपली इसका जो है नाम क्या रखूँगा, येलो वाला जो है ये सारा ड्राई एरिया। तो मैं यहाँ पे ड्राई एरिया में मैं कौन सी सीलिंग ले रहा हूँ, प्लास्टर बोर्ड सीलिंग। तो मैं यहाँ पे प्लास्टर बोर्ड लिख दूँगा, प्लास्टर बोर्ड सीलिंग। ठीक है, और ये मेरी सीलिंग प्लास्टर बोर्ड सीलिंग होगी, और इसी तरह मेरी ये वाली जो सीलिंग होगी ये वेट एरिया में कंसिडर होगी। और इसको मैं क्या नाम दे दूँगा, फिर इसको मॉइस्चर रेजिस्टेंस MR में शॉर्ट लिख रहा हूँ, ताकि मुझे पता हो कि MR का मतलब क्या है। MR मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्लास्टर बोर्ड सीलिंग है,
ठीक है। बस आपका यहाँ पे मार्किंग करने का मकसद है क्वांटिटी हासिल करना, ये नहीं है कि आपकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। ठीक है, डिटेल यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आसानी मतलब जो आपको सही लगता है आप वैसे करें। ठीक है, मुझे इस तरह ठीक लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे शॉर्टर मतलब एक डिस्क्रिप्शन बनाऊँ जो कि मुझे समझ आ सके बाद में कि ये मैंने क्यों बनाई थी, और मैं उसके बाद उसकी मार्किंग कर देता हूँ। तो ये प्लास्टर बोर्ड होगी और ये मॉइस्चराइजेशन प्लास्टर बोर्ड होगी और ये भी वही सीलिंग है। इसको मैं अगर कॉपी कर लूँ तो ये भी वही सीलिंग है। तो मॉइस्चराइजेशन प्लास्टर बोर्ड सीलिंग हो गई है और इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये कोई मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये इसको डिलीट कर देते हैं। ये ऐसे ही एक्स्ट्रा मार्किंग है, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है तो ये डिलीट हो जाएगी। इसके बाद ये स्कर्टिंग है, स्कर्टिंग को मैं सीलिंग कॉर्निसेस कह देता हूँ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सीलिंग कॉर्निसेस कहाँ आता है। सीलिंग कॉर्निसेस जहाँ पे सीलिंग हो और जहाँ पे वाल हो, यानी कि जहाँ सीलिंग और वाल आपस में मिल रही हैं वहाँ पे ये कॉर्निसेस आती है। ठीक है, उसके अलावा कहीं भी नहीं आती। ठीक है, कहीं अगर वाल नहीं आ रही और सीलिंग आ रही है तो आप वहाँ कॉर्निसेस नहीं लेंगे उसके पैरीमीटर पे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इस पर आप इसकी मदद से जो है इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी सीलिंग एंड होगी तो आपके यहाँ कॉर्निसेस भी आएगी, लाजमी है। ये सीलिंग एंड हो रही है तो यहाँ पे पार्टीशन आएगी, पार्टीशन के ऊपर हो सकता है पार्टीशन के ऊपर ये कॉर्निसेस चले और हो सकता है पार्टीशन के ऊपर कुछ वाल भी हो। ठीक है, अपर वाल भी हो इसकी, तो ये इस तरह आ जाता होता है। ठीक हो गया, ये आपकी क्या बन गई है, ये कॉर्निसेस आपकी। अच्छा, इसमें अब ये आपकी स्टेट जा रही हैं ऊपर, तो यहाँ पे सीलिंग आनी नहीं चाहिए आपकी। ठीक है, इधर सीलिंग एग्जैक्टली हमारी आए भी नहीं रही। ठीक है, आपकी यहाँ पे हमारी कॉर्निसेस आ रही है। ठीक है, ये भी कॉर्निसेस यहाँ पे भी आएगी। ठीक हो गया, और यहाँ नहीं आएगी। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारी कॉर्निसेस नहीं आएगी। अच्छा, सीलिंग हमारी कहाँ तक आएगी, सीलिंग हमारी यहाँ तक आएगी। मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ से जब हम सीलिंग से ऊपर जाएंगे तो आप नोट करते हैं कि सीलिंग एग्जैक्टली उस जगह से ख़त्म नहीं होती जहाँ पे आप पहला स्टेप चढ़ते हैं। जब आप कुछ स्टेप चढ़ जाते हैं तो उससे कुछ स्टेप्स आगे जाके आपकी ऊपर से जो छत होती है, सीलिंग होती है, वहाँ पे वो ख़त्म होती है। ठीक है, तो सीलिंग आपकी यहाँ तक आएगी। यहाँ पे एक नोट ऐड करके मैं यहाँ ले जाऊँगा और मेरा जो है सीलिंग एग्जैक्टली ऐसे बनेगी। और मैं कॉर्निसेस चाहूँ तो यहाँ पे भी एंटर करूँगा क्योंकि यहाँ पे वाल और सीलिंग मिल रही हैं आपस में, तो कॉर्निसेस यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, मेरे मुताबिक। और फिर सेम पैटर्न में आपने क्या करना है, यहाँ पे वेट एरिया की भी सीलिंग कॉर्निसेस लेनी है, तो वो भी इसका पैरीमीटर ही होगा। आप चाहें तो इसको दोबारा से ड्रा कर लें, 1 बाय 1 करके भी ड्रा कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी हो। ठीक है, मैं वही मॉइस्चर रेजिस्टेंस वाली ही सीलिंग कॉर्निसेस इसमें भी ले रहा हूँ। ठीक हो गया। आप चाहे तो इसकी कॉर्निसेस को अलग मार्क भी कर सकते हैं, अलग नाम भी दे सकते हैं कि ये वेट एरिया की। अच्छा, ये डोर यहाँ पे स्कर्टिंग यहाँ हम नहीं लेते थे, लेकिन ये सीलिंग है। सीलिंग जो है यहाँ पे दरवाज़ा आएगा, दरवाजे के ऊपर एक दीवार आ जाएगी फिर। ठीक है, तो मीन्स कि यहाँ पे ओपनिंग नहीं होगी, तो ओपनिंग नहीं होगी तो यहाँ पे हमारी कॉर्निसेस और वाल जो है सीलिंग है मैच करेगी, तो वहाँ कॉर्निसेस लाजमी आएगी। आप कभी नोट करें कि यहाँ पे वाल आती है कि नहीं आएगी। अक्सर जहाँ पे ओपनिंग होती है वहाँ पे हमारी वाल आती होती है ऊपर। ठीक है, तो ये मेरे कॉर्निसेस भी हो गए सारे। तो ये एक फ्लोर का हुआ, इसी तरह मैं सेकंड फ्लोर का भी करूँगा कि मुझे इस सेकंड फ्लोर की मैंने जो सारी मार्किंग है वो उठानी है। ऐसे कंट्रोल शिफ्ट दबा के सारी सिलेक्ट करके मैंने जो है इनको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके पेस्ट कर दूँगा सिंपली इस फ्लोर पे, और यहाँ पे पेस्ट एज अ न्यू आइटम करूँगा। तो मैं इनका बाद में नाम भी बदल दूँगा और ये एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके पेस्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये हो चुकी हैं। अब मैं इनका क्या करना है, सिर्फ नाम बदलना है। क्योंकि ये ड्राई एरिया है तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्लास्टर बोर्ड सीलिंग, प्लास्टर बोर्ड सीलिंग लूँगा, और यहाँ पे जो वेट एरिया मुझे उधर मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्लास्टर बोर्ड लूँगा। बस मैं नाम बदल देता हूँ। अच्छा, ये मेरी अब सीलिंग हो चुकी है। ठीक है, तो इस सीलिंग में मैंने इनका कलर सेम कर दिया, देख सकते हैं पैटर्न
प्लास्टर बोर्ड सीलिंग कलर सेम कर दिया ताकि उसको आसानी हो कि इस कलर से जो है सारी प्लास्टर बोर्ड की सीलिंग है और ये दूसरे कलर जो है वो वेट एरिया के लिए हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह मार्किंग जो है मुझे बार बार नहीं करनी पड़ी और मैं कॉपी पेस्ट कर ली मैंने। अब स्कर्टिंग को मैं जो है सीलिंग कॉर्निसेस का नाम देता हूँ। मैं यही डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे यहाँ से मैं Ctrl+C करके कॉपी कर लूँगा इसकी डिस्क्रिप्शन, और सेम डिस्क्रिप्शन मैं इसके लिए जो है वो एंटर कर दूँगा पेस्ट करके यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरी अब कॉर्निसेस बन गई। अब ये कॉर्निसेस तो इसका थी तो स्कर्टिंग तो डोर्स पे नहीं आती, जबकि डोर्स के ऊपर सीलिंग आ रही होती है और वॉल भी आ रही होती है और उधर कॉर्निसेस भी आ रही होती है, तो कॉर्निसेस वहाँ पे तो आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉर्निसेस भी लूँगा। तो मैं इसको बस थोड़ी सी एडिशन करूँगा इसमें स्कर्टिंग में और मेरी कॉर्निसेस जो है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये ओपनिंग है बिल्कुल और इसके ऊपर डोर है, ठीक है। तो यहाँ पे डोर है तो फिर उसके ऊपर सीलिंग वाल आएगी लाजमी, ठीक है। कहीं भी डोर आएगा तो आप उस पर अज्यूम करेंगे जब तक कोई आपको एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा कि वो एग्जैक्ट ऊपर तक ओपनिंग हो। जहाँ पे वाल नहीं आ रही, आपको कंफर्म हो जाए अगर कि वाल नहीं आ रही फिर तो आप नहीं लेंगे, अदरवाइज़ आप लेंगे, ठीक है। जितने भी ओपनिंग्स होंगे, जैसे अब ये भी एक डोर है, इसके ऊपर तो वाल तो होगी कुछ ना कुछ फ्रेमिंग होगी वाल की, ठीक है। तो कॉर्निसेस आएगी। आप देख सकते हैं ये वो वाली स्टेयर्स है जो नीचे से ऊपर आ रही है। तो इसमें अब ये बिल्कुल देख सकते हैं ये स्लैब यहाँ से यहाँ तक कट हुई है, यानी कि आपका पहला स्टेप जो है वो आपको बिल्कुल ऊपर से नज़र आ रहा है। मीन्स कि आपकी यहाँ अंडर कोई स्लैब है ही नहीं। जब यहाँ स्लैब ही नहीं है तो यहाँ पे सीलिंग भी नहीं आएगी। मीन्स कि इसके सब फ्लोर पे यहाँ पे सीलिंग जो है हमने गलत ली है, ठीक है। इसका यही मतलब है ना। तो फ़ौरन जाएं और फ़ौरन आप यहाँ पे इसकी अपनी ये यहाँ पे सेट कर लें सीलिंग को, ठीक है। तो ये मेरी अब सीलिंग सेट हो चुकी है और इसमें ये वाला जो मेरे कॉर्निसेस था वो नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ सीलिंग ही नहीं आ रही, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने टाइम टू टाइम जो है वो देखते रहना है कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये मैं इसको नोट को ख़त्म कर देता हूँ डबल क्लिक करके, क्योंकि यहाँ सीलिंग ही नहीं है तो यहाँ कॉर्निसेस भी नहीं आएगी। तो ये इस तरह चीज़ें आपको आसानी होगी, विजुलाइज करते रहें और साथ साथ चीज़ें ऐड करते जाएं। तो ये देख सकते हैं ये कॉर्निसेस यहाँ आएंगी, यहाँ नहीं आएंगी क्योंकि ये आपकी बिल्कुल ओपनिंग है। स्लैब ओपनिंग जो होती है वहाँ पे यहाँ पे कहीं वाल तो अटैच नहीं हो रही ना, तो जहाँ वाल अटैच नहीं होती वहाँ पे आपकी कॉर्निसेस नहीं आती होती। ये आपका डोर है, इसके ऊपर आएगी कॉर्निसेस आपकी, तो क्योंकि इसके ऊपर वाल आ रही है। तो इसी तरह आप इसको ऐसे कंट्रोल करके मूव करवा सकते हैं इजीली, ठीक है। ये देख सकते हैं ये इजीली मूव हो जाएगा। और इसी तरह सारी चीज़ें जो हैं ओपनिंग आप अपने कॉर्निसेस सेट कर लें। तो इसको करने के बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अच्छा, एक चीज़ हमने इसमें मिस कर दी है, वो क्या होती है फ्लोर आपका जिस तरह अभी इसमें स्कर्टिंग आपकी यहाँ पे डोर पे एंड हो जाती है, जबकि कॉर्निसेस जो है वो डोर पे भी आती होती है। इसी तरह इसमें एक और केस है जो कि फ्लोर में आपका डोर के अंदर फ्लोर आता है और ऊपर जाके डोर के अंदर आपकी सीलिंग नहीं आती, ठीक है। तो ये सीलिंग यहाँ से क्रॉस कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि ऊपर दीवार आ गई है। तो अब यहाँ पे आपको इसको कट करना पड़ेगा, इसी फ्लोरिंग जो आपने मार्किंग की थी। अब ये तो सीलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे डिडक्शन आपने लाजमी करनी है, ठीक है। ये आप भूल ना जाइएगा, अदरवाइज़ जो है क्वांटिटी वेरी कर सकती है और काफ़ी ज़्यादा होती है जब अक्सर आपके जब चीज़ें ज़्यादा हों, मीन्स कि आपके फ्लोर ज़्यादा हों, तो फिर आप इस तरह की मिस्टेक कभी जो है वो ख़राब नहीं कर सकते। तो इसको मुझे कंट्रोल ही करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया काम। तो आप इसको कंट्रोल दोबारा से सब्ट्रैक्ट करें, इसको ट्राई करें, इसके एग्जैक्ट उस पॉइंट से करेंगे तो ये इशू करेगा। थोड़ा एंड तक ना करें आप, इस तरह सब्ट्रैक्ट करते जाएं वन बाय वन। इसको मैं जो है वो अब ये फ्लोरिंग नहीं है सीलिंग है क्योंकि, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर आके वाल आ जाती है। वाल डोर पे हमेशा वाल आती है और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सीलिंग नहीं आएगी। तो ये मेरी मार्किंग हो गई है। यहाँ पे डिडक्शन मेरी है वो डोर्स वगैरह की और ख़त्म हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव कर लेता हूँ क्योंकि मेरी मार्किंग काफ़ी हो चुकी है, कहीं करप्ट ना हो जाए। तो इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, ये सेव हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। तो ये सेव करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे मूव करते हैं। अच्छा, हमारी अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो हम देख लेते हैं। ये हमारी हो गई सीलिंग, उसके बाद हम रूफिंग पे जाते हैं। अगली रूफिंग है, रूफिंग देख लेते हैं हम रूफ प्लान देखेंगे इसमें पहले कि हमें रूफ प्लान गिवन है कि नहीं गिवन। अच्छा, एक सीलिंग में एक चीज़ रह गई है जो कि सोफिट होता है, ठीक है। सोफिट
कौन सा पार्ट होता है इसमें। यहाँ पे आपको सोफिट कैसे आइडिया होगा। सोफिट हमेशा जो है, अभी ये देखें यहाँ पे ये जो एरिया है इसमें कोई एक्सटीरियर पार्ट आ रहा है, यानी कि बालकनी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ आ रही है, नहीं आ रही, तो यहाँ पे सोफिट आना मुमकिन नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई सोफिट नहीं है। अब अगर मैं जाता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे ना, तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, ये आखिरी फ्लोर है, इसके ऊपर मेरी आ जानी है छत। ठीक है, इसके ऊपर छत आएगी तो ये छत का ऊपर से लेजेंड दिखा रहा है। ठीक है, ये डॉटेड जो है ये लेजेंड है। ठीक है, ये डॉटेड जो है ये लेजेंड है। अब इससे मुझे ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये मेरी रूफ़ यहाँ तक जा रही है, यानी कि ये एक्सटीरियर वाल है, इससे बाहर रूफ़ इतनी बाहर जा रही है। ठीक है, तो इतने पार्ट पे जो है ये यहाँ पे क्या चीज़ लगाएगा, यहाँ कुछ यहाँ बिल्कुल एक्सपोज नहीं करेगा, क्योंकि रूफ़ जो होती है वो उसके अंदर फ्रेमिंग होती है, फ्रेमिंग यहाँ पे एक्सपोज कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे फिनिश देगा, ये एक्सटीरियर फिनिश देगा, और एक्सटीरियर फिनिश सीलिंग के लिए वो क्या देगा, उसको हम सोफिट कहेंगे। और वो कौन सा सोफिट होगा, जब तक यहाँ पे आपको नहीं बता रहा कौन सा सोफिट है, आप कौन सा सोफिट अज्यूम कर रहे हैं, आप FC सोफिट अज्यूम कर रहे हैं, जो कि हमने या अजम्पशन में भी बात की अपनी कि FC सोफिट हम एक्सटर्नल सोफिट पे अज्यूम करेंगे। तो यानी कि जितनी भी रूफ़ बाहर आ रही है, जितना भी एक्सटीरियर पार्ट है, इस जगह पे कुछ ना कुछ फिनिश लगाएगा। वो कौन सा फिनिश होगा, वो हमारा FC सोफिट फिनिश होगा। तो मैं इन जगहों पे FC सोफिट जो है वो ले लेता हूँ। ठीक हो गया, FC सोफिट लूँगा ऐसे पॉइंट टू पॉइंट जाके। अभी मुझे पॉइंट टू पॉइंट जाना है तो मैं रिकॉर्ड मोड पॉइंट टू पॉइंट कर लूँगा इसका, और इस तरह मैं इसको लेके चलूँगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ रही होगी कि जहाँ जहाँ रूफ़ है, रूफ़ से लेके एक्सटीरियर वाल तक जितने भी एरिया होगा वो एक्सपोज नहीं होगा कभी भी, तो उस पर कोई ना कोई सोफिट आना लाजमी है, कोई ना कोई फिनिश आनी है। या तो वो ख़ुद बता रहा होगा आपको कोई फिनिश, तो वो आप ले लेंगे। अगर नहीं बता रहा तो आपने ख़ुद से कुछ अज्यूम करना है उधर फिनिश, तो वो FC सोफिट एक्सटीरियर पे जितनी भी सीलिंग होगी वो हमेशा FC सोफिट अज्यूम होगा। ठीक है, तो एक्चुअली सोफिट एक सीलिंग है। ठीक है, सीलिंग ही इसको सीलिंग कहते हैं, लेकिन जब सीलिंग एक्सटीरियर पे आ रही हो तो उसको सोफिट कहा जाता है, उसको सीलिंग नहीं कहते। तो ये देख सकते हैं आप, जितने भी रूफ़ का लेजेंड दिखा रहा है कि रूफ़ यहाँ से यहाँ जा रही है, मैं उतना यह ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक रूफ़ ख़त्म हो रही है, इससे आगे जो है ये रूफ़ आई थिंक यहाँ पे रूफ़ आनी चाहिए, पता नहीं क्यों यहाँ एंड कर रहा है। ये रूफ़ यहाँ तक जानी चाहिए थी, क्योंकि इधर तो नीचे फ्लोर है, ये तो एक्सपोज नहीं होना चाहिए था। चलिए इसको हम देखते हैं रूफ़ प्लान पे। अच्छा, इसको कंपैरिजन में, किसी भी चीज़ को किसी भी कंपैरिजन में देखना हो तो हम इधर राइट क्लिक करेंगे, न्यू टैब खोल लेंगे। न्यू टैब खोलने के बाद यहाँ पे इस टैब के अंदर मैं क्या करूँगा, इस टैब के अंदर मैं इसका रूफ़ प्लान खोल लूँगा। ये रूफ़ प्लान आ गया। रूफ़ प्लान पे मैं स्केल लगा लेता हूँ, और ये स्केल मेरा 1:100 हो गया स्केल। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि रूफ़ कैसे जा रही है। ठीक है, इसकी ये रूफ़ यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, और फिर उसके बाद इस तरह बेंड हो रही है। ओके करते हैं, और यहाँ पे भी यही चीज़ है, यहाँ से ये यहाँ पे बेंड हो रही है। ठीक हो गया, मेरी रूफ़ ऐसे जाएगी और ऐसे बेंड होगी। ठीक हो गया, ये बनेगी मेरी रूफ़ एक्चुअल में। तो अब हम इसका करते हैं ऐड मोर पॉइंट्स, तो हम वहाँ से रिटर्न होते हैं। तो ये हम ड्रा कर रहे थे सोफिट। अभी ये कमांड मैंने ख़त्म की थी, तो आपने देखा मैंने दोबारा कमांड कैसे रन किया, एस्केप दबाऊंगा, ये कमांड ख़त्म हो गई। इसी कमांड को मैं जहाँ से ख़त्म किया वहीं से स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड मोर पॉइंट्स पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ से वहीं से दोबारा रन हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये मेरा जितना भी इसके निचला एरिया होगा, जो एक्सटीरियर रूफ़ है, उसके नीचे जितना भी एरिया होगा वहाँ पर कुछ ना कुछ फिनिश आना लाजमी है। इसलिए मैं फिनिश कौन सा आएगा, मेरे मुताबिक ये FC है, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, आप उसका नोट देंगे, जो चीज़ आप अज्यूम करेंगे उसका आप क्लाइंट को नोट देंगे, ताकि कहीं ऐसी चीज़ ना आप अज्यूम कर लें जो कि एक्चुअल में आ ही ना रही हो साइट पे। ठीक है, तो वो क्लाइंट को आप वेरीफाई करवाएंगे उससे नोट दे के उसे, ताकि वो उसको पता हो कि उसने क्या चीज़ अज्यूम की है, ताकि वो आगे अपने क्लाइंट को जो है वो बता सके कि मैंने ये चीज़ ली है आपके प्रोजेक्ट में, तब जाके इतनी कॉस्ट बनी है। अदरवाइज़ इस तरह हिडन चीज़ें आप देंगे उसे, तो वो भी डाउट में आएगा कि आपको ये इतनी अमाउंट कैसे बन गई। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अज्यूम करते हैं और वो आ ही नहीं रही होती सिरे से, तो क्लाइंट नहीं चाह रहा होता, तो वो क्लाइंट को कंफर्मेशन के लिए आप नोट ज़रूर देंगे। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने ड्रा कर लिया। ये जितना भी एक्सटीरियर पे आ रहा है और सारा का सारा ये सोफिट है। ठीक हो गया,
तो ये इस तरह हम सोफिट ड्रा कर लेते हैं। ये सोफिट हो गया। अब इसके अलावा कोई सीलिंग ऐसी नहीं है जो एक्सटीरियर पे आ रही हो, तो वो सोफिट में नहीं आ सकती। ठीक हो गया। अगर कोई इस तरह की होगी तो हम बाद में देख लेंगे, कोई एलिवेशन वगैरह में हमें मज़ीद क्लियर हो सकती हैं चीज़ें। तो अब हम जा रहे हैं रूफ़ प्लान पे। तो रूफ़ प्लान पे चलते हैं। ये रूफ़ प्लान पे अब रूफ़ के लिए आपने ये देख सकते हैं, रूफ़ यहाँ दिखा रहा है 30 डिग्री। ये रूफ़ जो है यहाँ से 30 डिग्री इधर डाउन जा रही है, ये इधर 30 डिग्री जा रही है, इधर ये 30 डिग्री जा रही है। ये ऑस्ट्रेलिया की रूफ्स है और उसमें ज़्यादातर हम जो है वो रूफ़ मेटल की होती है, मेटल शीटिंग होती है। ठीक है, मेटल की शीट लगी हुई है और ये स्लोपी एरिया होते हैं, इसलिए यहाँ पे बारिशें वगैरह ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पे छत जो है वो इस तरह की ही यूज़ होती है, उसमें स्लोप रखी जाती है ज़्यादा, ताकि पानी जो है वो खड़ा ना हो उस पर। ठीक है, तो यहाँ फिजिबल जो है वो स्टील की शीटें होती हैं, मेटल की, वो रखी जाती हैं रूफ़ पे। तो ये रूफ़ शीटिंग है, इसका आपने टोटल निकालना है एरिया, और वो फिर आप ऑर्डर करेंगे, मार्केट में जाके बताएंगे कि मुझे इतनी मीटर स्क्वायर, इतना एरिया जो है वो शीट का चाहिए, इस मेटल शीट का चाहिए, जो भी शीट वो बता रहा होगा। तो यहाँ कोई शीट नहीं लिख रहा फ़िलहाल, वो मुझे उम्मीद है कि मुझे यहाँ फिनिश स्केड्यूल में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड मिल जाएगा, जो कि अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे रूफ़ से सर्च करूँगा तो उम्मीद है मुझे रूफ़ शीटिंग मिल जाएगी, जो कि आई थिंक ये वाली है। रूफ़ शीटिंग मिल रही है। ठीक है, ये रूफ़ शीटिंग है। गटर भी मुझे दे रहा है कि टाइप कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कंपोनेंट होते हैं रूफ़ के। ठीक है, आप चाहें तो इसको नेट पे सर्च करें और इसको चेक करें कि ये क्या चीज़ होती है। तो ये पूरी फ्रेमिंग होती है इसकी। तो पहले हमने क्या निकालना है, इसका एरिया। और एरिया निकालने के लिए आप जब यहाँ पे मार्किंग स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए स्केल लगाएंगे। स्केल मैंने लगा लिया। तो मैं ये जाऊँगा रूफ़ शीटिंग लिख दूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई टैग नहीं गिवन, तो मुझे पता है कि ये मैं रूफ़ शीटिंग मार्क कर रहा हूँ, तो मैंने रूफ़ शीट लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ पे मार्क करूँ और यहाँ पे लिख दूँ कि 30 डिग्री इस पे स्लोप है। ठीक है, ये भी एक कर सकता हूँ, एक काम मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दूँ 30 डिग्री स्लोप है, और नेट पे जाके मैं इसका डिग्री से इसकी पिच कैलकुलेट कर लूँ। ठीक है, इसकी पिच के कितने पिच पे है, और पिच के थ्रू इसको मैं, इसके फैक्टर एक होता है जो पिच फैक्टर जिसको कहा जाता है, उसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ उसके एरिया से, तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। क्योंकि ये स्लोप में है ये रूफ़, तो जो एक्चुअल प्लान पे आपको नज़र आ रही होगी वो इसका एरिया नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये स्लोप में है। ठीक है, तो जो भी स्लोप में चीज़ होगी तो वो कभी भी प्लान से आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। तो मैं इसकी मार्किंग यूँ नहीं करता होता। यहाँ पे एक रूफ़ के लिए अलग एरिया लगाने के लिए उसने दिया हुआ कमांड, एक और कमांड है। जब आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे एरिया के, तो रूफ़ एरिया की कमांड होगी, इस पे जाएंगे और इस पे आप लिखते हैं रूफ़ शीटिंग। ठीक है, तो रूफ़ शीटिंग लिख दें आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको, और पिच यहाँ बता देंगे। पिच यहाँ पे क्या है, अब पिच एंगल नहीं होता। ठीक है, एंगल से पिच निकाली जाती है। अब पिच निकालने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे पिच निकालने का एक बहुत आसान तरीका है, आप इसके किसी सेक्शन में जाएं। अब इसका सेक्शन मुझे कहाँ मिलेंगे, ये सेक्शन पड़ा है। ठीक है, ये रूफ़ का सेक्शन है। ठीक है, ये 30, फर्ज करें ये 30 डिग्री स्लोप है। ठीक है, ये वाली। तो मैं इस रूफ़ का जब निकालूंगा स्लोप, ये रूफ़ नज़र आ रही है, तो इसकी मैं स्लोप कैसे निकालूंगा, अदर्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं पिच पे जाऊंगा, और ऊपर से नीचे की तरफ, अप से डाउन की तरफ मैं इसको क्लिक करूंगा, तो ये मुझे पिच बता देगा ये कितनी पिच का है। स्लोप में 6.9 स्लोप पिच है। ठीक है, एंगल इसका ये है और पिच इसका 6.9 है। तो मुझे क्या करना है, इसका अब पिच वहाँ पे पुट कर देना है। मैं यहाँ से दोबारा बैक जाऊँगा, तो मुझे प्रीवियस जो पेज मैंने ओपन किया हुआ था उस पर मैं चला जाऊँगा। तो इस तरह प्रीवियस पेज पे भी आप जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोबारा वही कमांड रन करूँगा रूफ़ एरिया की, और यहाँ पे मैं रूफ़ पिच, रूफ़ शीटिंग। ठीक है, और इसका मैं पिच कितनी है 6.9 करके मैं इसका टोटल एरिया लगा दूंगा पॉइंट टू पॉइंट जाके। ठीक है, जहाँ से जहाँ शीट आ रही है। शीट याद रखें कम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी माइनर से ज़्यादा आप कर दें कोई इशू नहीं होगा उसे, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए आपकी क्वांटिटी। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे और सबकी स्लोप 30 डिग्री है और सबकी पिच भी फिर 6.9 ही होगी, तो इसलिए मैं सबका एक साथ एरिया लगा रहा हूँ। तो अगर पिच वेरी कर रही है तो आप उसके हिसाब से उसकी दोबारा से कमांड रन करेंगे और दोबारा से पिच चेंज करके उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, अब इसका जो एरिया आएगा वो एग्जैक्ट आएगा, मीन्स कि वो स्लोप के साथ आएगा। ठीक है, उसमें आपको किसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ये जो आपका एरिया है अभी 276, ये आपका एग्जैक्ट एरिया है रूफ़ का। ठीक है, इसमें कोई स्लोप को मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें अब एक और केस है, जिस तरह
इसके बाद हम इस पे जाते हैं जो कि गटर होता है इसका, ठीक है। पानी बारिश का आएगा वो कहाँ जाएगा, वो सीधा नीचे ज़मीन पे नहीं जाएगा, उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर एक इन्होंने बनाया होता है जो ड्रेन होता है एक, ठीक है। उसको आप गटर कहते हैं, ठीक है, उसको ये गटर कहते हैं। तो गटर दो तरह के होते हैं, बॉक्स गटर भी होता है और एक हाफ राउंड गटर होता है, ठीक है। तो नॉर्मली हाफ राउंड गटर जो है वो थोड़ा सस्ता होता है और वही ज़्यादातर चल रहा होता है। तो बॉक्स गटर भी चलता है कुछ जगहों पे। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो है ना बिल्कुल एंड पे लग रहा है, तो ये हमारे पास हाफ राउंड गटर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके स्केड्यूल में भी डिटेल गिवन है गटर की। हाफ राउंड गटर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इसका पानी इसके अंदर आता है और ये आगे इसको पानी को कलेक्ट कर लेता है। और फिर उसके बाद आगे डाउन पाइप्स लगे होते हैं, डीपी जिनका वो कह रहा है ये, ठीक है, गोल गोल वो पाइप होते हैं। पीवीसी के भी होते हैं, मेटल शीट के भी हो सकते हैं, कलर बॉन्ड के भी, तो मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते, मटेरियल के हो सकते हैं। लेकिन डाउन पाइप्स होते हैं जो कि इन गटर के थ्रू फिर पानी को जमा करके नीचे ज़मीन पे लेके जाते हैं, ठीक है। वो आगे फर्दर फिर आगे प्रोसेस होता है, उसमें फ्लोर ड्रेन होते हैं, उसमें आगे अंडरग्राउंड जो भी प्रोसेस होता है उसमें पानी जो है वो चला जाता है। तो सिंपली ये प्रोसेस होता है इसमें। तो हमें गटर भी लेना पड़ेगा कि गटर कितना लेंथ में आ रहा है, ठीक है। साइज़, लेंथ और उसकी विड्थ वगैरह, हाइट वगैरह जो है वो हमें डिस्क्रिप्शन में हम देते हैं। और हम सिंपली उसको बता देते हैं कि यहाँ पे गटर आ रहा है। तो गटर की हम सिंपल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हाफ राउंड गटर। डिटेल तो हमारे पास एक ही गटर की गिवन है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसको ख़ास लिखने की। और बस साइज़ इसने बताया है इसने डिस्क्रिप्शन में, वही हम यूज़ कर लेंगे। और इसमें गटर हम सिंपल इसका लीनियर लगाते हैं और लीनियर यहाँ से यहाँ तक आएगा गटर। याद रखें जहाँ पे डाउन पाइप्स आ रहे हैं वहाँ पे गटर भी लाजमी आता होता है बाजू। और अच्छा, इसमें एक और केस है, अभी यहाँ पे गटर यहाँ तो दिखा रहा है, बाकी जगह कहीं दिखा भी नहीं रहा। तो आपका क्या ख्याल है कि पानी यहाँ से जब इस जगह स्लोप से इधर आएगा तो इधर से तो नीचे चला जाएगा, गिर जाना चाहिए इसको। इसी तरह इधर भी गिर जाना चाहिए, सारी जगह से पानी गिरेगा। तो इस तरह नहीं होता कि एक जगह लगाए और बाकी जगह ना लगाए, इधर भी लगा होगा, लेकिन ये यहाँ पे इसका कोई लेजेंड नहीं शो कर रहा, ठीक है। तो ये एक नोट बनता है कि आप उसको बताएं कि हाँ यहाँ पे भी पानी गिरेगा और गटर आना चाहिए। मींस कि हमने वही है अज्यूम अ डाउन पाइप एंड गटर ऑन दिस साइड आल्सो, ठीक है। तो इस तरह प्लीज़ कंफर्म इंक्लूजन, तो इस तरह की आप नोट उससे दे देंगे कि हमने सारे पैरामीटर जहाँ जहाँ से पानी गिरने का चांसेस थे एज़ पर आवर बेस्ट असम्पशंस हमने उस जगह पे भी गटर लिए हैं। तो प्लीज़ वेरीफाई कि वो चेक कर लें कि गटर सही जगह पे लिए हुए कि नहीं लिए हुए, आया कि उस जगह पे आना भी था गटर के नहीं। जैसे ये डाउन पाइप आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ तो पानी तो आना ही है नीचे डाउन पाइप के थ्रू, लेकिन डाउन पाइप लगेगा कहाँ, पानी यहाँ सिर्फ डाउन पाइप में तो नहीं आएगा। फिर अगर गटर ना हुआ तो फिर पानी इसमें कैसे जाएगा, तो गटर लाजमी आना चाहिए इधर। और आई थिंक मिस्टेकनली यहाँ पे गटर नहीं किया। तो बस ये अब ये देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, डॉटेड लाइन है एक्सटीरियर वॉल को शो कर रही है, ठीक है। अब ये एक्सटीरियर वॉल को शो कर रही है और इस हम चाहें तो सोफिट यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं। ये देखें ये सोफिट है, ये एक्सटीरियर वॉल का लेजेंड है और ये रूफ ख़त्म हो रही है। इसके यहाँ से यहाँ तक कि जितने भी एरिया है वो आपका सोफिट बन जाएगा, यानी कि वो एक्सपोज तो होगा नहीं, तो उस पर कोई ना कोई सीलिंग आएगी एक्सटीरियर पे। तो हमने इसी एरिया पे, इसी जगह पे ही हमने सारी वो अपना सोफिट लिया है, ठीक है, नीचे। तो आप चाहें तो यहाँ भी इसकी मार्किंग कर सकते थे, लेकिन मैंने उधर किया, वो भी ठीक है, हमारा एग्जैक्ट यही एरिया होगा। अच्छा, अब ये हो गया हमारा गटर। इसके बाद हम लेते हैं डाउन पाइप्स। डाउन पाइप्स भी हम मीटर में देते हैं, लेकिन वो तो हाइट के अलोंग होगी, उसकी जो मीटर लेंथ होगी तो वो तो हाइट के अलोंग होगी। तो हमें एलिवेशन खोलने हैं, हम साथ एक और टैब खोल लेते हैं, उसमें हम एलिवेशन खोल लेते हैं। अब एलिवेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई अगर डाउन पाइप, हाँ जी दिखा रहा है, ये देख सकते हैं डाउन पाइप दिखा रहा है मुझे। तो डाउन पाइप अक्सर बेंड हो रहे होते हैं, कहीं किसी तरीके से बेंड होता है, कहीं किसी तरीके से, तो लेंथ एग्जैक्ट आपको नहीं मिलती। तो आप हायर साइड पे रहते हुए लेंथ लेंगे। इसमें आप 1:100 के साथ अगर हम मूव करें, इसका स्केल लगाएं 1:100, चेक कर लें पहले स्केल सही लगा है कि नहीं। और ये देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, स्केल मेरा 2400। और अब इसकी आप यहाँ से लेंथ देखें, अगर डाउन पाइप की भी आप 2400 चाहें तो 24 की बजाय आप 25 ले लें, क्योंकि ये ग्राउंड तक आएगा पानी इसका, बल्कि ये 27 बन रही है एग्जैक्टली। तो इसकी अब आप जो हाइट लेंगे वो 28 लेंगे, क्योंकि बढ़ा के लेते हैं हायर साइड पे रहते हुए, तो ये 2750 बन रहा है, जबकि हम इसको क्या लेंगे। अब इसमें एक और चीज़ भी है, अब ये देख सकते हैं ये भी डाउन पाइप है, ये डाउन पाइप आ रहा है, डाउन पाइप आ रहा है, लेकिन ये तो इसके अंदर जा रहा है, ठीक है,
यानी कि इस रिटेनिंग वॉल से भी नीचे जा रहा है। तो कुछ जगहों पे आप देख सकते हैं ज़मीन बहुत नीचे है, कहीं पे ज़मीन ऊपर है। तो कहीं डाउन पाइप की लेंथ 6 है और कहीं ये है। तो काफ़ी जगह जो लेंथ जो है डाउन पाइप की वेरी कर रही है। अभी आप गौर से देखें तो ये आपको गटर भी नज़र आ रहा है, ये शीट आ रही है, शीट की लाइनिंग है, शीट के आगे ये देख सकते हैं ये गटर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये गटर भी आ रहा है, तो ये देख सकते हैं ये गटर आ रहा है, और वो प्लान पे नहीं दिखा रहा था। तो गटर हमारे एग्जैक्ट हमने ठीक लिया है, इट मीन्स के ये गटर साइड से दिखा रहा है। अच्छा, डाउन पाइप देख सकते हैं आप, इनकी एवरेज ले लें कोई, आई थिंक कि मेरे ख्याल में ये वाला डाउन पाइप मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको यूँ मेजर कर लेता हूँ कि ये 300 mm है और ये 700 mm है, यानी कि 1 मीटर हो गया। 1 मीटर प्लस ये 3 मीटर लगाएं तो 3 मीटर प्लस 1 मीटर यानी कि 4 मीटर, अप्रोक्सीमेट 4 मीटर। आप चाहें तो इसकी रफ यहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह। तो 4 मीटर बनाया हमने, अप्रोक्सीमेट ये शायद इतना ही बन रहा हो, 3.6 बन रहा है। तो आप थोड़ा सा हायर साइड पे रहते हुए इसको 4 मीटर भी ले सकते हैं, ठीक है, एवरेज। क्योंकि मेरे यहाँ पे जो है पाइप की लेंथ बहुत ज़्यादा है, अगर मैं यहाँ पे इसको मेजर कर सकूँ तो मुझे देखना पड़ेगा पहले तो कि ये कौन सी साइड है, ठीक है। अब ये है तो है गिराज वाली साइड, और मेरा गिराज ये है, ठीक है। गिराज ये है तो मीन्स कि मुझे ये एलिवेशन दिखा रहा है और इस एलिवेशन पे मुझे ये वाली साइड दिखा रहा है। और इसमें यहाँ पे डाउन पाइप्स की कितनी हाइट है, तकरीबन 2800 है। तो मैं यहाँ पे डाउन पाइप्स की सिंपल सी हाइट लूँगा जो कि 2800 होगी, ठीक हो गया। तो इस तरह आप ले सकते हैं। डीपी लिख दें क्योंकि मुझे पता है डीपी का मतलब क्या है, तो बाद में मैं मेरे लिए आसानी होगी। 2.8 मीटर हाई हो जाएंगे ये चाहें तो आप सिंपल इसको 3 मीटर कर दें, क्योंकि बैंड वगैरह आ जाते हैं अक्सर, तो 3 मीटर लेके चलें इसको। एक 3 मीटर का डाउन पाइप यहाँ आ जाएगा, और आई थिंक कि यहाँ पे भी एक डाउन पाइप लाजमी आना चाहिए। तो देखें, ये नोट भी आप देंगे कि कहीं डाउन पाइप उसने लिखा हुआ है और कहीं नहीं लिखा हुआ, यानी कि इन जगहों पे तो ठीक है ज़रूरत थी, इधर दिया उसने, और इन जगहों पे भी तो ज़रूरत थी, ठीक है। इधर कहीं भी दूर दूर तक इधर एक ही आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे भी एक ज़रूरत थी लाजमी, तो कम से कम एक तो होना ज़रूरी है। तो हमने एज्यूम किए हैं 2, ठीक है। तो अपने एज पर बस बेस्ट अजम्पशन आपने एज्यूम करके उसे नोट दे देना है ये चीज़ का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरे एलिवेशन पे। अब अगर हम दूसरे एलिवेशन पे देखें, ये हमारा साइड एलिवेशन बनता है, ये गिराज का एरिया, ठीक है, ये गिराज का एरिया हो गया, और ये साइड बैक साइड आ गई। तो बैक साइड पे यानी कि डाउन पाइप मेरे यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, और ये वाले हाइट कितने हाइटेड है, ये मेरे अप्रोक्सीमेट जो है 4 मीटर हाई के होते, और ये मेरे बन रहे थे, ये अगर मैं लेंथ यहाँ मेजर करूँ, अगर इसको मेजर करें हम, तो यहाँ पे तकरीबन अप्रोक्सीमेट 6 मीटर बन रही है। इसको आप 6.2 ले लें, क्योंकि 200 एक बैंड वगैरह में आ जाता है, तो ये उसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बैक साइड है, उस साइड पे आपका 6.2 बन रहा है, जबकि आपका यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 मीटर बन रहा था, ठीक है, क्योंकि ये 1 मीटर का बैंड है। अच्छा, अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये बैक साइड पे जितने भी डाउन पाइप हैं, यानी कि ये टोटल 2 जो डाउन पाइप हैं, इनका मैं ले लेता हूँ साइज़ डीपी, इनका मैं हाइट रख देता हूँ 6.5 कर लेते हैं, ठीक है। ये वही बात है फिर कि एवरेज लेते होते हैं हायर साइड पे रहते हुए, तो करीब करीब होना चाहिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत ज़्यादा, और कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम तो होना ही नहीं चाहिए ना। तो ये 1.1 डाउन पाइप है, यहाँ 2 हो गए, ये बैक साइड कवर होगी। अब आगे मैंने देखा है कि मट्टी जो है वो ऊपर थी, और यहाँ पे जो डाउन पाइप्स थे उनकी मेरी हाइट कितनी थी। अच्छा, ये चीज़ है, आपको विजुअलाइजेशन करनी आनी चाहिए, आपको पता हो, आपके माइंड में जो है कंसेप्ट क्लियर हो, हर चीज़ के इमेज बन रही हो कि ये चीज़ कैसे नज़र आएगी। जैसे मतलब आपने एलिवेशन देखा और आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये एलिवेशन किस जगह का है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बड़ी हेल्प करेंगी एस्टिमेशन में। अदरवाइज़ जो है आप जो है टाइम काफ़ी लगेगा, लेकिन शुरू में लगेगा, ऑफकोर्स टाइम लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। तो ये 4 मीटर इसको ले लेते हैं, 4.1 भी कर सकते हैं, ठीक है, हाई साइड पर रहते हुए। तो ये आप डाउन पाइप का कोई इतना नहीं होता, क्योंकि एक रोल लेते हैं, लेकिन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना, ठीक है। तो एक डाउन पाइप यहाँ, एक यहाँ, और 2 तो हो गए, और एक ये वाला ले लें जो कि ऊपर था, और इसके अलावा एक डाउन ये पाइप, ये
ठीक हो गया, ये डाउन पाइप्स कवर हो गए। अब डाउन पाइप्स हो गए सारे, एक डाउन पाइप आई थिंक यहाँ भी होना चाहिए, बहरहाल नहीं उन्होंने लिया, ठीक है। तो ये एक नोट देंगे क्योंकि आपने ये एज्यूम की है, ठीक है। आप इसका नोट देंगे कि हमने कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे नहीं आ रहा था, तो उधर हमने नोट कर लें कि हमने उधर एज्यूम किया, और प्लीज़ कन्फर्म करके आप डाल देंगे, ठीक है। अब ये हो गया, गटर हो गया, डाउन पाइप हो गया। इसके अलावा एक माइनर चीज़ होती है इसके अंदर, फ्लैशिंग। फ्लैशिंग क्या होती है? जहाँ पे दो शीटें आपस में मिल रही हों, या कोई ऐसा जोड़, ठीक है, छत के अंदर कोई ऐसा जोड़ ना रह जाए जहाँ से पानी पेनिट्रेट करके उस शीट को क्रॉस करके नीचे चला जाए, यानी कि सीलिंग के अंदर चला जाए। तो आपकी अंदर जितनी भी फ्रेमिंग है पहले तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो सारी ख़राब हो जाएगी। पानी चला गया उसमें, दूसरे नंबर पे आपकी सीलिंग पे पानी जाएगा, मींस कि आपकी सीलिंग भी ख़राब होगी, यानी कि आपका फिनिश भी ख़राब हो गया और आपका स्ट्रक्चरल वर्क भी डैमेज हो गया, ठीक है। उसमें कई तरह के फिर और मसले होते हैं। तो यानी कि पानी जो मेन मकसद था ना छत का, वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए वो फ्लैशिंग बड़ी ज़रूरी होती है इधर, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होती है अक्सर औक़ात, तो तूफ़ान वगैरह भी आ जाता है, तो उस वजह से जो है शीट को प्रॉपर्ली ये कवर करते हैं ताकि पानी का कोई ज़र्रा भी अंदर ना जा सके। हर तरीके से इसको कवर करते हैं, मींस के इसके नीचे जैसे हम पॉलीथीन शीट होती है जो हम मॉइस्चर रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी ये लगाते हैं, उसको ये सार्किंग कहते हैं। और एक और इंसुलेशन भी लगाते हैं ताकि हीट और टेम्परेचर जो है बाहर से नमी जो है वो अंदर ना आए, या हीट ज़्यादा ना आए तो गर्मी मतलब सर्दी भी ना आए। तो ये हर तरीके से इसको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि इस छत का जो मकसद है ना उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, यहाँ पे फ्लैशिंग देनी पड़ेगी। फ्लैशिंग कहाँ कहाँ आएगी, अब ये आपको पता होना लाजमी है। फ्लैशिंग वहाँ आएगी जहाँ पे आपके जोड़ बन रहे हैं और जहाँ जहाँ आपकी बेंड आ रहा है, मतलब रूफ़ के अंदर जहाँ जहाँ बैंड आ रहा है, ठीक है। आप यूँ कह सकते हैं बैंड आ रहा है जहाँ जहाँ जोड़ मतलब मिल रहे हैं आपस में। कहीं से आपको कोई ऐसी जगह जो आपको लगता है कि वहाँ से पानी पेनिट्रेट करके अंदर जा सकता है, ठीक हो गया। ये 3 टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमेशा लीनियर में देते हैं इस फ्लैशिंग को। तो फ्लैशिंग आपकी कहाँ कहाँ आएगी, एक यहाँ पे आएगी, ये देखें, ये आपकी 2 शीटें आपस में बैंड हो रही हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये शीट इस तरह बैंड हो रही है, ये इस तरह बैंड हो रही है। ये एक राइज़र आप कह सकते हैं, ये राइज़र पॉइंट है इसका, ठीक है। इसी तरह ये शीट बैंड हो रही है। ये जितनी भी डॉटेड लाइन है इसका मतलब है कि ये शीट यहाँ से बैंड हो रही है, तो यहाँ फ्लैशिंग आनी लाजमी है, ठीक है। और सम टाइम इस तरह होता है कि ऊपर ना पैरापिट वाल आ रही होती है। पैरापिट वाल के साथ जब आपकी ये शीट जाके मिलती है तो चांसेस है कि वहाँ शीट पे पानी खड़ा हो जाए और वो दीवार के साथ जाके रुक जाए पानी, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें पेनिट्रेट करता जाए स्लोली। तो उधर भी फ्लशिंग लाजमी होती है। उसको हम इसी तरह फ्लशिंग एक कह लें कि एक आइटम है, ठीक है, लेकिन उस आइटम की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। जैसे फ्लशिंग की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो अब यहाँ नहीं कि इस तरह की जगह पे जो लगने वाली फ्लशिंग होती है उसको हम कहते हैं हिप फ्लशिंग, यानी कि यहाँ ये पॉइंट नीचे है इसका और इस जगह पे इसका पॉइंट ऊपर है, तो नीचे से ऊपर आने वाली फ्लशिंग को कहते हैं हिप फ्लशिंग। और जो बिल्कुल लेवल पे हो, जैसे इधर से भी ये शीट नीचे जा रही है, ये भी इधर से भी नीचे जा रही है, तो ये लेवल पे है, तो इसको कहते हैं रिज फ्लशिंग। और इसी तरह कुछ ऐसी होती हैं जो वैली बना रहे होते हैं, यानी कि इधर से शीट ये नीचे जा रही है और इधर से ये वाली शीट भी नीचे जा रही है। मींस कि ये वाला जो पॉइंट है वो हिल है, इसको वैली फ्लशिंग कहेगा, क्योंकि पानी इधर इस तरफ आएगा, यानी कि पानी इधर से मूव करते हुए, यानी कि ये हिप फ्लशिंग है, हिप फ्लशिंग से पानी मूव करते हुए आपकी वैली फ्लशिंग की तरफ आएगा, तो ये वैली फ्लशिंग आ जाएगी, बन जाएगी, ठीक हो गया। तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि वैली फ्लशिंग कहाँ है। एप्रन फ्लशिंग वो फ्लशिंग है जो वाल के साथ आएगी हमेशा, ठीक है। तो ये आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं फ्लशिंग की टाइप्स, आप चाहें तो। अगर आपको समझ नहीं लग रही, आपको इस चीज़ का कंफर्म पता होना चाहिए कि फ्लशिंग आनी है कहाँ पे आनी है, ठीक है, लोकेशन पता होनी चाहिए। आप सिंपली, अगर आपको नहीं समझ लग रही, आप सिंपल फ्लशिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्लशिंग लिख के आप मार्क कर दें, उसका रेट उस हिसाब से लगा देंगे, वो इशू नहीं होगा। लेकिन बेटर है कि अच्छा आपका एक्सपीरियंस हो गया, और आप एक्सपीरियंस अगर आपका ज़्यादा है और आप ज़्यादा अच्छे एस्टिमेटर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस तरह के मेन पॉइंट्स जो हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको पता होना चाहिए, ताकि आपको क्लाइंट जो है समझ सके कि आपको चीज़ों का पता है, यानी कि आप प्रॉपर एक सिविल इंजीनियर, ठीक है। तो इस तरह की ज़रूरत नहीं है वैसे इतनी ख़ास, लेकिन बेटर है कि आपको चीज़ों का पता हो। सिर्फ भला फ्लशिंग लिखते हैं तो फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे जब मुझे पता है तो मैं क्यों ना उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करूँ जो मुझे पता है, ठीक है। एक बेटर इंप्रेशन जाएगा, बस। ये हिप फ्लशिंग होगी मेरी, ठीक है, और ये भी हिप फ्लशिंग होगी मेरी। अच्छा, इसी तरह
ये भी हिप फ्लैशिंग होगी। मुझे ये चीज़ ये होती है विजुअलाइजेशन। अब इसमें देख सकते हैं पानी यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ भी पानी आ रहा है। किस तरफ आ रहा है? इस फ्लैशिंग की तरफ आ रहा है। तो ये कौन सी फ्लैशिंग होगी? वैली फ्लैशिंग। जिसकी तरफ पानी आएगा वो वैली फ्लैशिंग होगी, और हिप फ्लैशिंग वो होगी जहाँ से पानी जा रहा होगा। पानी यहाँ से मूव कर रहा है दूर और इधर से भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट आप जहन में रख के इसको आइडिया ले सकते हैं कि ये कौन सी फ्लैशिंग है। ये हिप। अच्छा, अभी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिखा रहा है वैली फ्लैशिंग क्या है। चिमनी के साथ, यानी कि वॉल के साथ जो भी जगह है उसको ये चिमनी फ्लैशिंग भी कह देता है। इसको एप्रन फ्लैशिंग भी कहते हैं यूजुअली, ठीक है। तो इसको यानी कि ये वेंट नहीं कर रहा है बाहर, कोई हवा के लिए वेंट दे रहा है। तो वेंट पाइप के इर्द गिर्द जो फ्लैशिंग आ रही है, यानी कि जहाँ जहाँ से आपके पेनिट्रेशन के चांसेस आपको लग सकते हैं, आप उधर फ्लैशिंग ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से ये फ्लैशिंग दी हुई है। ये देख सकते हैं आप, सिंपल फ्लैशिंग भी लिख सकते हैं या जो भी उसका और कोई नाम है। तो ये आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं इसकी। तो ये इस तरह की फ्लैशिंग नहीं है, तो मैं इसको नहीं ड्रा करूँगा। जो हिप फ्लैशिंग है मैं वो ड्रा करूँगा। इधर से पानी दूर जा रहा है तो ये भी हिप फ्लैशिंग है मेरी, ठीक है। तो मैं जल्दी से ये ड्रा कर लेता हूँ सारी। तो ये आप रूफिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रूफिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें उम्मीद है कोई चीज़ आई थिंक नहीं रहती। बस इसमें सोलर पैनल लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सोलर पैनल समटाइम्स काउंट लगा लेते हैं आप, ठीक है। समटाइम इसका लमसम दे देते हैं। जिस तरह अब ये सोलर पैनल्स लिखा हुआ है उसने, तो आप इसका कंफर्म नहीं है कि ये समटाइम इस तरह होता है कि ये क्लाइंट खुद प्रोवाइड कर रहा होता है, तो सिर्फ इसकी इंस्टॉलेशन ले रहे होते हैं हम एस्टिमेशन में। और समटाइम इस तरह होता है कि ख़रीदने भी हमने हैं और लगाने भी हमने हैं। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्टर ने सप्लाई भी करने और इंस्टॉल भी सप्लायर ने करने हैं, तो कॉस्ट उस हिसाब से लगाते हैं। तो ये चीज़ आपने कंफर्म करनी होती है। तो इसमें आप क्या नंबर ऑफ़ पैनल्स काउंट कर लेंगे और उसका नंबर दे देंगे और उसमें आप बता देंगे कि ये कितने आ रहे हैं। और फिर आप अगर नोट मिलता है इसका कि सप्लाई बाय कॉन्ट्रैक्टर, तो आप लिख देंगे। अगर नहीं मिलता तो फिर आप ख़ुद से इसमें एक अजम्पशन करेंगे कि ये ख़रीदने भी हमने हैं और लगाने भी हमने हैं, यानी कि सप्लाई एंड इंस्टॉल बोथ बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ये अजम्पशन होगी हमारी हायर साइड पे रहते हुए। तो इसकी प्राइस ज़्यादा लगाएंगे और हम फिर उसको कंफर्मेशन का एक नोट दे देंगे कि हमने ये अज्यूम किया, प्लीज़ कंफर्म इंक्लूजन इन द स्कोप ऑफ द वर्क। ठीक हो गया। तो इस तरह हम क्लाइंट को कंफर्म कर लेंगे चीज़ें कि आया कि ये, क्योंकि एक चीज़ है कि वो पॉजिटिव साइड पर है ना। ये हो भी सकता है कि ये मांग रहा हो और हो सकता है ये हो ही ना, स्कोप में का हिस्सा ही ना हो। तो इसलिए आप उसको नोट दे दें, साथ ही उसको बता दें ताकि वो बर वक्त जो है उसको डिलीट कर दे अपने एस्टीमेट से, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें वो ओवर बीट ना हो जाए कहीं, ठीक है, उसकी वजह से। तो ये हमारी रूफिंग हो गई है। इसके बाद अगले पॉइंट पे जाते हैं। अगला ट्रेड हमारा है स्टेयर, नोजिंग एंड बलस्टेड एंड हैंड रेल। तो ये बड़ा इजी सा है। तो अगर मैं जाता हूँ इधर ग्राउंड फ्लोर पे, तो मुझे पता है ये मेरी स्टेयर है जो कि नीचे से आ रही है। तो सब फ्लोर पे जाऊँगा तो सब फ्लोर से आ रही है ये स्टेयर ऊपर की तरफ। तो ये वही स्टेयर है जो मुझे नीचे ऊपर नज़र आ रही है। तो ये यहाँ से मूव करके ऊपर जा रही है। तो मैं कहीं भी कवर कर लूँ, स्टेयर तो एक ही दफ़ा होगी ना, तो एक जगह कवर करूँगा मैं, इस जगह पे जहाँ पे मुझे पूरी स्टेयर नज़र आ रही है। अब इसके ऊपर मुझे नहीं पता लग रहा कौन सा फिनिश लग रहा है, इसके ट्रेड पे कौन सा राइज़र पे लग रहा है, ना ही कोई इसका मुझे सेक्शन मिल रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसका एलिवेशन यहाँ पे इंटरनल एलिवेशन खोल के देखें कि मुझे किसी एलिवेशन में मिलती है ये स्टेयर। हाँ जी, मुझे मिल रही है ये स्टेयर एग्जैक्टली, और मुझे इसकी हाइट भी मिल रही है। ये निचला उसका रूम है, ठीक है, नीचे जो स्टेयर के नीचे जो रूम है उसमें ये उस जगह को दिखा रहा है, कोई WC बनाया हुआ है इसने, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इसका स्टेयर का राइज़र और ट्रेड तो निकाल सकते हैं, यानी कि इसका साइज़ निकाल सकते हैं, लेकिन इसका फिनिश अभी भी नहीं मुझे मिल रहा, ठीक है। फिनिश की डिटेल ही नहीं है। तो मैं फिर वो अजम्पशन ही करूँगा कि स्टेयर पे कोई टिम्बर फ्लोरिंग अज्यूम करूँगा। तो आपने अजम्पशन जब भी करनी है स्टेयर पे, वो टिम्बर स्टेयर अज्यूम करनी है आपने, ठीक है, क्योंकि यूजुअली उधर टिम्बर सस्ता है ऑस्ट्रेलिया में, तो इकोनॉमिकल होता है और वो ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं। तो ट्रेड आपका ये वाला सही लग रहा है मुझे, जो कि 190 mm हाई है, और इसकी विड्थ कितनी है ट्रेड की, वो है 250 बाई 190। तो 250 बाई 190 इसका राइज़र की हाइट और ट्रेड की विड्थ पता लग गई हमें, और हमें यहाँ से लेंथ मिल जाएगी इसकी, जो कि ये है 1000 मीटर। तो अब आपने करना क्या है,
अब आपने इनके काउंट लगाने हैं, ये जितने स्टेप है ना इन सब के काउंट लगेंगे, जितने राइज़र हैं यानी कि जितने आपके ट्रेड हैं उतने काउंट लगेंगे, जितने राइज़र आने हैं उतने काउंट लगेंगे। मींस कि आपने मार्केट में अगर जाके कोई चीज़ लेनी है तो आप यानी कि आप उसे बताएंगे कि मुझे स्टेप चाहिए स्टेयर का, जो कि लकड़ी का फटा और टिम्बर का एक ट्रेड चाहिए जो कि इतना वाइड और इतना लेंथ में हो, और एक राइज़र चाहिए जो कि इतना हाइट पे और इतना लेंथ में हो। तो वो चीज़ मांगते हुए आपको समझ आएगी कि उसको मार्केट में आप इस तरह डिमांड कर सकते हैं। तो आपने मीन्स इससे आपको समझ आ रही है कि आपने ये चीज़ लेनी कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट लगाएंगे इस चीज़ का, स्टेप्स का। तो ट्रेड स्टेयर ट्रेड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और टिम्बर के मैं अज्यूम करूँगा, मैं एक नोट दे दूँगा जब एक्सेल में एंट्री करूँगा इसकी। और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ में लिख दूँगा 1000 mm लेंथ है इसकी, और क्रॉस इसकी विड्थ कितनी है 250 mm वाइड है। ठीक हो गया, या डीप भी कह सकता हूँ इसको मैं कि 250 mm डीप है। ये स्टेयर का ट्रेड हो रहा है। अब ट्रेड उतने ही होंगे जितने आपको प्लान पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और राइज़र आपको पता है एक ज़्यादा होता है, जितना ट्रेड आते हैं उससे एक ज़्यादा होके ट्रेड बन जाते होते हैं। तो ये मेरे टोटल ट्रेड हैं। ठीक हो गया, ये 15 हो गए, और ये 16वां जो है ये इसके ऊपर कोई फिनिश नहीं आ रहा, ये फ्लोर के साथ ही मिला, ये फ्लोर ही है एग्जैक्टली। ठीक है, ये कोई स्टेयर का इटसेल्फ कोई वो ट्रेड नहीं है। ठीक है, तो अब इसका राइज़र कितने बनेंगे, राइज़र एक ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये 15 हैं टोटल, तो ये 16 हो जाएंगे ट्रेड आपके। इसी तरह अब आप ट्रेड लिखेंगे स्टेयर ट्रेड। ठीक है, स्टेयर ट्रेड लिखेंगे और इसमें आप डाल देंगे इसको 1000 mm इसकी क्या है लॉन्ग है, और इसकी हाइट कितनी है 190 mm हाई है। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, और जितनी ये लाइंस आएंगी, ठीक है, ये वाली लाइंस जितनी भी हैं ये सारी आपकी ट्रेड है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह ये आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रेड कौन सा है और राइज़र आपके कौन से हैं। तो ये भी आखिरी भी आपका एक ट्रेड चाहिए होगा। तो ये आपके टोटल ट्रेड काउंट हो चुके हैं जो कि 16 हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रेड और राइज़र हो गया। इसी तरह एक लैंडिंग होती है, मतलब समटाइम इस तरह होता है कि यू शेप स्टेयर आ रही होती है और उसमें एंड में एक लैंडिंग आ रही होती है। तो लैंडिंग भी आप काउंट देंगे। फर्स्ट करिए ये लैंडिंग है, ये लैंडिंग है नहीं एग्जैक्टली, ये रो आपका फ्लोर है निचले, यानी कि सब फ्लोर का एक फ्लोर है ये। ठीक है, तो ये लैंडिंग नहीं है, लेकिन लैंडिंग अगर है, ये बिल फर्ज कर लें ये लैंडिंग है आपकी, स्टेयर यहाँ से मूव होती हुई यूँ आ रही है और ये लैंडिंग है। तो लैंडिंग आप क्या करेंगे, यूँ ही आप लेंथ लेंगे और यूँ ही विड्थ लेंगे, यानी कि दोनों डायमेंशन आप लेंगे और उसको आप इसी तरह लिख देंगे स्टेयर लैंडिंग, और उसकी डायमेंशन दे के काउंट लगा देंगे उसका। तो काउंट स्टेयर का हमेशा आपने काउंट देना है। ठीक हो गया, ये बात कंफर्म होगी। स्टेयर हमारी होगी कवर। ठीक है, स्टेयर इस तरह कवर होती है काउंट्स में, ट्रेड अलग, राइज़र अलग और लैंडिंग अलग। ठीक हो गया, और दूसरे नंबर पे एक चीज़ होती है स्टेयर जहाँ जो भी कवर करते हैं तो उसके साथ हम स्ट्रिंजर लेते हैं। स्ट्रिंजर एक्चुअल में तो पार्ट होता है उसका ना स्ट्रक्चर का, यानी कि स्टील स्ट्रक्चर जो कवर कर रहा होता है वो करता है। लेकिन जब आप टिम्बर स्टेयर देख लें कि टिम्बर स्टेयर कहीं आ रही है, तो टिम्बर स्टेयर के साथ स्टील की स्ट्रिंजर आती है या टिम्बर का ही स्ट्रिंजर आता है। ठीक है, टिम्बर स्टेयर मैं अज्यूम करता हूँ, टिम्बर स्टेयर स्ट्रिंजर। स्ट्रिंजर क्या होता है ये हम देखते हैं। स्ट्रिंजर एक सपोर्ट होती है जो कि साइड्स पे आती है उसके, जो ट्रेड और राइज़र को सपोर्ट देने के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आएगी और यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ये भी एक तरह का वो होता है, फ्रेम होता है। ठीक है, जो लीनियर में आता है। तो अगर हम इसको सर्च करें नेट पे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयर स्ट्रिंजर, ये देख सकते हैं। ये साइड पे जो भी ये चीज़ लगी हुई है ना, इसकी ये जो चल रही है, ठीक है, यानी कि ये वाली, तो ये इसकी स्ट्रिंजर है। तो ये देख सकते हैं हमने तो प्लान पे मार्क की, जो कि प्लान में तो लेंथ हमेशा कम नज़र आती है। ठीक है, और ये तो स्लोप में होती है स्टेयर, तो इसका स्लोप में होने की वजह से इसकी लेंथ बढ़ जानी चाहिए। तो लेंथ कितनी बढ़ेगी, हम यूजुअली इसका, वैसे तो हमें यहाँ पे सेक्शन गिवन है, हम इसकी पिच निकाल के उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, उसकी फैक्टर से इस तरह हम उसका एंगल भी मालूम कर सकते हैं कितना एंगल है। देखें ये तकरीबन 8.4 बन रहा है और ये 8.7, यानी कि 215 एंगल है। ठीक है, तो 215 एंगल के लिए आप इसकी पिच निकाल सकते हैं।
215 एंगल के साथ अगर मैं इसकी पिच निकालूं, पिच फैक्टर, तो वो मेरी अप्रोक्सीमेट बन रही है 215 के हिसाब से मेरी 1.2। ठीक है, नॉर्मली 1.25 आप ये लेते होते हैं फैक्टर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इसमें आ जाएंगे हम स्टेयर, इसकी जो टोटल लेंथ होगी उसको मुझे किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है, 125 के साथ, तो मेरी टोटल लेंथ आएगी स्ट्रेंजर की एक्चुअल। ठीक है, तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। जहाँ स्लोप आ रही है जो चीज़, वो चीज़ स्लोप में ही लेनी है आपने ऑलवेज। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेंजर भी कवर होगी। यानी कि स्टेयर अगर आपकी टिम्बर की आप अज्यूम कर रहे हैं या कहीं गिवन है टिम्बर की, तो टिम्बर की स्टेयर के साथ हमेशा जो भी स्ट्रेंजर आएगा वो भी टिम्बर का ही आता होता है, और वो आप कवर करेंगे, वो स्टील या स्ट्रक्चर वाला कवर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसके बाद आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पे, जो कि हमारा है बलस्टेड और हैंड रेल। यानी कि हैंड रेल तो आपको पता है जो स्टेयर्स के साथ अक्सर आती है, जैसे कि ये ग्लास बलस्टेड है, सम टाइम मेटल की होती है, सम टाइम टिम्बर की होती है, तो ये जो भी हो टाइप की होगी। यहाँ पे तो उसने लिख दिया ना वाजिया के ग्लास बलस्टेड है, तो आपको अजम्पशन करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी कि ग्लास इसकी टिम्बर की होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे आपको अजम्पशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप यहाँ पे ग्लास लिखें, ग्लास बलस्टेड। ठीक है, ग्लास बलस्टेड लिखेंगे और यहाँ पे आप इसका इस तरह लगा देंगे। अच्छा, ये ग्लास बलस्टेड जो है ये ऊपर लगा हुआ है उस फ्लोर पे, तो ये सारा वाइड है। इस वाइड से कोई गिर ना जाए नीचे, उसको बचाने के लिए इस स्लैब के एंड टू एंड यूँ लगाएगा ये ग्लास बलस्टेड। ठीक हो गया, ये इस तरह कुछ लगेगा। ठीक हो गई, ये तो ग्लास बलस्टेड होगी ना जो इसके ऊपर लग रही है फ्लोर पे। एक होगी जो कि हमारे स्टेयर पे लगेगी, तो मैं वो अज्यूम करूँगा क्योंकि वो अभी नहीं गिवन यहाँ कहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर मैं इसके बेस फ्लोर पे आऊँ तो इसमें भी मुझे आई थिंक, हाँ जी, नज़र नहीं आ रही। आप गौर से देखें तो इधर भी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही कि यहाँ पे कोई बलस्टेड लगी हुई है। और मज़ीद इसकी अगर हम डिटेल देखना चाहें तो हम इंटरनल एलिवेशन देख सकते हैं जिसमें ये स्टेयर गिवन हो, ये गिवन है और इसकी कोई एलिवेशन है यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। ये देख सकते हैं ग्लास बलस्टेड दे रहा है, बिल्कुल ऐसी है। ये ग्लास बलस्टेड जो है वो स्टेयर के साथ आ रही है। ठीक है, यहाँ से कंफर्म हो रहा है हमें कि वो जो बलस्टेड थी वो ऊपर नहीं थी, वो ग्लास बलस्टेड इसके ऊपर आ रही थी स्टेयर्स पे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें, अगर एक और हम अजम्पशन करना चाहें तो वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम हैंड रेल अज्यूम कर सकते हैं। मींस के जो दीवार की तरफ पकड़ के चलने वाली हैंड रेल होती है, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके लिए लगाई जाती है, जिसको हम कहते हैं हैंड रेल। ठीक है, सिंपल हैंड रेल कहा जाता है उसको, जो स्टेयर के साथ लगती है दीवार की तरफ। ठीक है, और एक दूसरी होती है गार्ड रेल। अब ये आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर पे वो दिखा रहा है ग्लास बलस्टेड है। ठीक है, ये फ्रेमलेस ग्लास बलस्टेड है। इसकी मज़ीद डिटेल मिल गई आपको कि ये फ्रेमलेस भी है, तो आप फ़ौरन जाएं और वहाँ पे इसकी एंट्री कर दें, ग्लास बलस्टेड की चेंज कर दें, जो कि हो जाएगी हमारी फ्रेमलेस ग्लास बलस्टेड। क्योंकि ये जो है चीज़ ये मैं बाद में भूल जाऊँगा और ये एंट्री से रह जाएगी एक्सेल में, तो मैंने फ़ौरन ही इसकी जो है डिस्क्रिप्शन ही वैसे तब्दील कर दी ताकि मुझे बाद में पता हो कि ये फ्रेमलेस थी। ठीक हो गया, इसकी हाइट मुझे 1000 पता है, तो मैं 1000 इसकी हाइट लिख देता हूँ फ़ौरन। जो चीज़ आपको लगे कि आपको ज़रूरी है आपको एक्सेल में पुट करनी, वो आप डिटेल फ़ौरन उससे पहले वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एंटर कर दें ताकि एंड में आपको याद हो वो चीज़। ठीक हो गया, तो ये एक इसमें तरीक़ेकार है वर्क करने का। और ये दूसरा देख सकते हैं, ब्लैक आयरन हैंड रेल पोस्ट वर वायर बलस्टेड। अब ये देखें, ये ग्लास बलस्टेड तो ऊपर चल रही थी हमारी, ठीक है, जो लेवल से गिरने से बचाने के लिए थी। ठीक हो गया, दूसरी बलस्टेड है जो स्टेयर के साथ ऊपर आ रही है, ये वाली, वो कौन सी है, ब्लैक आयरन हैंड रेल पोस्ट वर। तो ये जो नाम है यही आपने एग्जैक्ट लिखना है, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले स्केल कर लेता हूँ, ये नाम मैं एग्जैक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर मैं इसको कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लैक आयरन हैंड रेल। अब ये वो डिटेल है जो मैं याद नहीं रख सकता था,
तो मुझे यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख लूँगा मैं, ताकि मैं वही एग्जैक्ट जब मार्किंग डाल रहा हूँ तो सारे डिस्क्रिप्शन भी मैं कॉपी कर लूँगा इधर से, जो कि एक्सेल में चली जाएगी। तो ये मेन इसमें एम होता है हमारा यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखने का। इसलिए यार डिस्क्रिप्शन आप जितनी अच्छी बनाएंगे उतने आप जल्दी जो है वो डाटा एंटर कर सकेंगे अपनी एक्सेल में। ठीक हो गया। तो ये तो एक रफ से मैं मार्किंग कर ली मैंने, और मैंने अब ये ग्राउंड फ्लोर पे मार्क करनी है स्टेयर के साथ। तो मैं यहाँ स्टेयर की मार्किंग करूँगा और यहाँ पे मैं लीनियर लगाता हूँ। सॉरी, लीनियर नहीं लगाने की ज़रूरत, क्योंकि मैंने अभी वो लीनियर लगाया हुआ है। यही वाली कमांड दोबारा रन करूँगा इस पेज पे भी, और इसको मैं स्लोप के साथ यहाँ से यहाँ। ठीक हो गया, ये मेरी मार्किंग हो गई। इसी तरह मैं हैंड रेल पे मार्क कर लूँगा स्टेयर की। ये गिवन नहीं है लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ फॉरन अज्यूम्ड, ताकि इसका मैं बाद में नोट डाल सकूँ कि ये चीज़ मैंने अज्यूम की थी, मुझे नहीं गिवन थी। और अब ये आपने याद रखना है, इसके साथ आपने फैक्टर मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि ये स्लोप में है। स्टेयर के साथ है तो स्टेयर आपकी स्लोप में है, तो ये भी स्लोप में है। तो फैक्टर कौन सा होगा? वो जो मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमने अभी देखा उसकी स्लोप के साथ 1.25 फैक्टर है जो मल्टीप्लाई होगा इसकी लेंथ से, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा वो मल्टीप्लाई बाय 1.25। तो ये इस तरह बल स्टेट कवर हो जाएगी, और ये वाली जो बल स्टेट है वो मेरी डिलीट हो जाएगी। इसको मैं सिंपली यहाँ से डिलीट कर दूँगा, क्योंकि ये तो रफ मैंने आइडिया लगाया था। तो इस तरह ये है, बल स्टेट भी आपकी कवर होगी सारी। तो आई होप कि इस वीडियो में इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम ये चीज़ें भी कवर करेंगे, और फिर हम एक्सेल शीट की तरफ मूव करेंगे कि एक्सेल शीट हम आर्किटेक्चर के लिए किस तरह बनाते हैं।